कहानी की शुरुआत में हम गॉडेस नॉर्न को देखते हैं जो कि अपने मेन कैरेक्टर से माफी मांग रही थी। माफ करना, तुम गलती से सिलेक्ट हो गए। अदरवर्ल्डर समनिंग स्पेल रैंडमली लोगों को सिलेक्ट करता है। तुम लिस्ट में नहीं थे पर पता नहीं कैसे तुम लटक के आ गए। अदरवर्ल्ड समनिंग स्पेल बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, इतनी ज्यादा कि पूरी दुनिया भी तबाह हो सकती है, इसलिए इसका यूज करना वर्जित है। लेकिन कुछ गधों ने बिना पूछे इसका यूज कर लिया। जैसे ही मुझे पता लगा मैं इसे रोकने पहुंच गई, लेकिन मैं वक्त पर नहीं पहुंच पाई और इसलिए मुझे टेम्पररीली तुम्हें यहाँ बुलाना पड़ा। जो सच में समनिंग के लिए सिलेक्ट हुए थे वो अपनी अपनी जगह पर जा चुके हैं। यानी मैं गलती से आ गया ना, तो मुझे वापस भेजो यार। अच्छा वो तो नहीं होगा। मैं गुस्से में थी तो मैंने उस स्पेल को पूरी तरह से खत्म कर दिया ताकि दोबारा उसका कोई यूज ना कर सके। यानी तुम यहाँ अटक चुके हो और वैसे भी तुम्हारा शरीर भी खत्म हो चुका है। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है इस नई दुनिया में अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने का। पर तुम बाकियों के साथ एम्पायर में भी नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हें हीरो की तरह चूज नहीं किया गया था, तो वो लोग तुम्हें बहुत बुरी तरह से ट्रीट करेंगे। पर फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसे नेशन में भेजूंगी जो कि फेरी टेल्स जैसा होगा। ताकुमी को समझ नहीं आता कि वो करे क्या, तो गॉडेस उससे कहती है कि वो उसे अपनी ब्लेसिंग देगी और उसे अपनी स्टेटस स्क्रीन में पता लगता है कि अब उसकी उम्र 17 साल होगी, 40 नहीं जो कि उसकी पिछली जिंदगी में थी। और 9 to 5 जॉब करने की जगह वो कॉम्बैट या फिर प्रोडक्शन जॉब्स को ले सकता है। ताकुमी मॉन्स्टर से लड़ना झगड़ना नहीं चाहता तो वो प्रोडक्शन जॉब चूज करता है। नॉर्न उसे कुछ चीजें देती है जो कि उसकी जर्नी पर काम आएगी और उसे दूसरी दुनिया में भेज देती है जहाँ उसकी क्रैश लैंडिंग होती है, जहाँ ताकुमी देखता है कि वो अपनी पिछली जिंदगी जैसा बदसूरत नहीं बचा है। वो अपने स्टेटस को चेक करता है और उसे यकीन हो जाता है कि उसके पास सच में गॉडेस की ब्लेसिंग है, लेकिन मुझे ये चीज सीक्रेट रखनी चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद वो अपनी एबिलिटीज को टेस्ट करता है। अरे वाह, मैं तो सच में फैंटेसी दुनिया में हूँ। आगे उसे एक लकड़ी की ब्रांच दिखती है जिसपे वो अपनी ब्लैक स्मिथ स्किल का यूज करता है और उसे एक स्पेयर में बदल देता है और ऐसा करने की वजह से उसे वुड वर्किंग स्किल भी मिल जाती है। फिर वो अपनी अप्रेजल स्किल का यूज करता है तो उसे पता लगता है कि उसके आसपास जड़ी बूटियों का भंडार लगा हुआ है और वो जल्दबाजी में सारे के सारे उखाड़ लेता है, लेकिन इन्हें रखने के लिए उसके बैग में जगह नहीं थी। तभी उसे याद आता है कि नॉर्न ने उसे एक स्पेशल आइटम बॉक्स दिया था जिसके अंदर वो अनलिमिटेड सामान स्टोर कर सकता है। तभी अचानक से वहाँ एक बालिका आ जाती है जो कि उसकी मदद मांग रही थी और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यार ये कितना प्यारा दिखता है, ये क्या मेरे को खा जाएगा? तभी वो रैबिट उसके ऊपर हमला कर देता है पर ताकुमी अपनी नई स्पेयर का यूज करके उसे मार के आता है। इसकी वजह से उसे स्वॉर्ड्समैनशिप स्किल भी मिल जाती है। मेरी किस्मत अच्छी है या खराब, मैं पहली लड़ाई कैसे जीत गया? और एक सेकंड, ये क्या है? वॉरियर लेवल 1? मुझे कॉम्बैट जॉब नहीं चाहिए थी। और तू बता बे बालिका वधु, इतने खतरनाक इलाके में क्या कर रही थी? मैं यहाँ जड़ी बूटियां इकट्ठा करने आई थी और पास के ही विलेज से हूँ। और वो अपने हीरो को साथ में ले जाने के लिए भी मान जाती है। वो उसे बताती है कि ये रैबिट बड़ा डिलीशियस होता है तो वो उसे अपने स्टोरेज बॉक्स में डाल लेता है। वो लड़की उसके स्किल्स को देखकर इंप्रेस हो जाती है। ये मेरे आइटम बॉक्स को कैसे देख पा रही है? मैंने तो उसको कंसील कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ वैम्पायर में ताकुमी की पुरानी दुनिया से 3 स्टूडेंट्स वहाँ समन हुए हैं। तभी वहाँ पर एक औरत आती है और उन्हें बताती है कि वो हीरोज हैं और उन्हें यहाँ समन किया गया है ताकि वो अपनी पावर्स का यूज करके इस दुनिया को बचाएं। और वो खुद को फर्स्ट एम्प्रेस ऑफ सिड्रोनिया एम्पायर एलिजाबेथ के नाम से इंट्रोड्यूस करती है। जहाँ दोनों छोरे उसकी खूबसूरती को देखकर लटक रहे थे, उस लड़की को गॉडेस की ब्लेसिंग मिलती है और उससे कहा जाता है कि वो अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा रखे। इससे वो समझ जाती है कि एलिजाबेथ पे भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ विलेज में मॉली के पेरेंट्स ताकुमी का शुक्रिया अदा करते हैं। क्या मैं कुछ समय के लिए गांव में रुक सकता हूँ? जिसके लिए वो मान जाते हैं और उसे बताते हैं कि यहाँ जड़ी बूटियों की कोई कमी नहीं है और ऊपर से क्राफ्टिंग के लिए बहुत सारे मटेरियल्स भी मिल जाते हैं। पर इस विलेज में कोई भी होटल नहीं है। पर बोबन उससे कहता है कि वो उसके लिए सीधा घर बना सकते हैं। सारे विलेजर्स घर बनाने की तैयारियां करने लगते हैं। वहीं जब ताकुमी अपनी स्किल का यूज करके ग्राउंड को लेवल करता है, गांव वाले हैरान हो जाते हैं। ऐसा करने की वजह से उसे माना मैनिपुलेशन स्किल भी मिल जाती है। इसकी वजह से उसकी काफी एनर्जी कम हो जाती है। अरे छोटे, तू तो मैजिक यूज कर सकता है और फिक्र मत कर, इसके आगे का काम हम संभाल लेंगे। कुछ समय बाद ताकुमी अपने नए घर में सेटल हो जाता है जहाँ उसने अपनी स्किल्स का यूज करके बड़े ही मस्त मस्त से फर्नीचर बना दिए हैं। पता नहीं मेरे लिए वॉरियर जॉब क्यों सिलेक्ट हो गई, इससे मैं हटा के अल्केमिस्ट कर देता हूँ, ये बेटर है। वहीं उसने माइनिंग करके टेबल पर कई तरह के ओर रखे थे जैसे आयरन ओर, कॉपर ओर और सिल्वर ओर, और साथ में वहाँ मैजिकल आयरन ओर भी है जिसके अंदर माना होता है। इन सब को यूज करने के लिए नॉर्मली भट्टी की जरूरत पड़ती है, पर क्योंकि ये फैंटेसी वर्ल्ड है अपन मैजिक से कुछ भी कर सकता है। एल्केमी का यूज करके कितनी सारी चीजें बना सकता हूँ यार, मैं मजा ही आ जाएगा। शाम को मॉली ताकुमी से मिलने जाती है लेकिन वो जमीन पर सूखी पत्ती की तरह बिखरा हुआ था क्योंकि एक्साइटमेंट के चक्कर में उसने अपना सारा माना यूज कर लिया था। डांट के साथ साथ रिकवर होने के बाद वो फिर से उसी काम में लग जाता है जिसकी वजह से लड़कियों को उस पर नजर रखनी पड़ती है। इसके बाद वो बोबन के साथ ब्लैक स्मिथिंग पर भी काम करता है और अपने मैजिक का यूज करके एक खतरनाक सा वेपन बनाता है। इसकी वजह से ताकुमी की ब्लैक स्मिथिंग स्किल लेवल 40 पर पहुंच जाती है। इसके बाद वो मॉली के फादर के पास जाता है। क्या आप मुझे कुछ पोशंस दे सकते हैं? मैं भी उन्हें बनाना सीखना चाहता हूँ। बिल्कुल मैं दे सकता हूँ, पर जब तुम उन्हें बनाना सीख जाओ उन्हें तुम्हें मुझे बेचना होगा। इसके बाद वो सनकियों की तरह इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर पोशन बनाने लगता है लेकिन उसके पोशन का कलर अलग था। आगे ताकुमी जंगल में जाता है जहाँ वो कुछ जड़ी बूटियों को खा रहा था लेकिन एक पौधा जहरीला था जिसकी वजह से उसे
दर्द होने लगता है, पर अपनी हील स्किल की वजह से वो खुद को बचा लेता है। उसने जानबूझ के वो जहरीला प्लांट खाया था क्योंकि ये रेजिस्टेंस पाने का बेस्ट तरीका है और साथ ही उसकी प्यूरिफिकेशन मैजिक भी अब लेवल अप हो गई है। लेकिन तभी उसके पीछे से एक बड़ा सा पिग मॉन्स्टर आ जाता है। उस मॉन्स्टर के सामने टाकुमी का भाला और डैगर दोनों ही यूजलेस हैं और वो बड़ी मुश्किल से उसके अटैक को डॉज कर पाता है। आगे टाकुमी अपने और भी स्पेल्स का यूज करता है, लेकिन उसका हर स्पेल उस मॉन्स्टर के सामने फेल हो जाता है। मम्मी कैसे हराऊं मैं इसे? अरे यार, एक पीछे पॉइजनस स्पाइडर भी है। एक सेकेंड, उसे चोट लगी है? तभी वो बोर्ड टाकुमी पर हमला कर देता है, पर वहाँ वही स्पाइडर आकर उसे बचा लेता है। लेकिन इसकी वजह से उस स्पाइडर की हालत और भी ज्यादा बुरी हो जाती है। इसके ऊपर ना फिजिकल अटैक्स काम कर रहे हैं, ना ही मेरा मैजिक अटैक। क्या काम करेगा यार इस पे? तभी उसकी इंट्यूशन स्किल एक्टिवेट हो जाती है और वो अपनी एल्केमी स्किल डिकम्पोज का उस बोर के ऊपर यूज करता है और ये चीज उसके ऊपर काम भी कर जाती है। टूटी फूटी हालत में टाकुमी उस स्पाइडर के पास जाता है और उसे अपनी हील स्किल से हील कर देता है। इसके बाद वो वहां से जाने लगता है। क्या मतलब है टीम? ये स्पाइडर मेरा कुत्ता बन गया? लेकिन प्यारा तो है यार तू, क्या मेरे साथ चलना चाहेगा? जिस पे वो स्पाइडर हाँ करता है। टाकुमी उसका नाम मेपल रखता है और वो तुरंत ही इवॉल्व हो जाता है। जब टाकुमी विलेज में वापस आता है, सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उसने एक जायंट बोर को हरा दिया था। लेकिन तभी उनके डर के मारे हालत खराब हो जाती है क्योंकि टाकुमी पर एक स्पाइडर हमला कर रहा था। अच्छा, ये फिक्र मत करो, ये मैंने टेम किया है। ये प्याला प्याला से स्पाइडर मेला है। अब क्या बात कर रहे हो तुम? इंसेक्ट मॉन्स्टर्स तो टेम भी नहीं होते। रात को सभी लोग उस बोर को ही खा रहे होते हैं और मौली के फादर टाकुमी से कहते हैं कि उसे एक बड़े से शहर में जाना चाहिए और मॉन्स्टर के बचे कुछ पार्ट्स को काफी महंगे दामों में बेचना चाहिए। और वो विलेजर्स बात करने लगते हैं कि जब से टाकुमी आया है उनका विलेज और भी ज्यादा हंसने खेलने लगा है, पर उन्हें यकीन है कि टाकुमी बड़ी चीजों के लिए बना है और वो उनके विलेज जैसी छोटी जगह में ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। वहीं दूसरी तरफ नॉर्न भी खुश है कि टाकुमी अपनी नई जिंदगी को इतने अच्छे तरीके से जी रहा है। तभी वहाँ एक और गॉडेस आती है और वो उससे पूछती है कि वो आखिर क्या प्लान कर रही है, क्योंकि उसने टाकुमी को एक स्पेशल बॉडी दी है और साथ ही उसकी ब्लेसिंग भी। और इतना ही नहीं, गॉडेस ने उस समनिंग स्पेल से टाकुमी को 1 साल पीछे भेजा है। नॉर्न कहती है कि उसने ये सब ऐसे ही किया है, पर ऑब्वियसली उसे टाकुमी में कुछ स्पेशल दिखा था। आगे टाकुमी किसी वजह से मेपल को डांट लगा रहा था और हम देखते हैं कि जब वो सोया हुआ था उसने अपने जालों से पूरी तरह से उसे लपेट दिया है। मेपल उससे माफी मांगती है, पर वो कहती है कि वो काफी टाइम से बहुत बिजी है और उसके साथ टाइम भी स्पेंड नहीं करता। टाकुमी मान जाता है कि गलती उसी की है क्योंकि वो पोशंस और बाकी सारी चीजें बनाने में कुछ ज्यादा ही बिजी हो गया था। मुझे माफ कर दो मेपल, तो मैं आज के पूरे दिन छुट्टी लेने वाला हूँ और हम साथ में खेलेंगे। ये सुन के मेपल खुश हो जाती है और उसके साथ खेलने लगती है, पर इसकी वजह से मार्था को सदमा लग जाता है। अरे अरे तुम डरो मत, ये मुझे खाने की कोशिश नहीं कर रही है। लेकिन तभी मेपल की स्पाइडर सिल्क को देखकर मार्था के चेहरे पर अजीब सी स्माइल आ जाती है। आगे मार्था अपने दोस्तों को एक शर्ट दिखाती है जो कि उसने मेपल की सिल्क से बनाया था। टाकुमी को समझ नहीं आता कि इसमें इतना खुश होने वाला क्या है। स्पाइडर सिल्क एक लग्जरी आइटम है, इसे सिर्फ नोबल्स ही खरीद पाते हैं। मार्था मेपल से कहती है कि वो और थ्रेड्स बनाए जो कि पहले से थोड़े ज्यादा इलास्टिक हो। टाकुमी उसे समझाने की कोशिश करता है कि मेपल उसके अलावा किसी की भी भाषा नहीं समझ सकती, लेकिन जब वो उसे किसी बच्चे जैसा समझाती है वो उसे धागा बनाकर देने लगती है। अरे भाई, औरतें समझा ही लेती हैं एक दूसरे को। मेपल तुम्हें याद है ना, हम साथ में खेलने वाले थे। लेकिन वो टाकुमी से कहती है कि वो बिजी है और खेलने का समय उसके पास नहीं है। लेकिन ये भी टाकुमी के लिए अच्छा ही होता है। अब उसको इस विलेज में आए हुए 1 महीना बीत चुका है और वो सिटी में जाने के बारे में सोच रहा था ताकि वो एल्केमी स्टडी करके अपनी स्किल्स को बढ़ा सके। और सभी लोग उससे इतने अच्छे थे कि उसे समझ नहीं आता कि वो उन्हें कैसे बताए। वहीं फॉर्ज पर बोबॉन ने टाकुमी के लिए आर्मर बनाया है। तभी वहाँ पर बांगा आ जाता है और बोबॉन कहता है कि टाकुमी के जाने के बाद वो कितना अकेला फील करेंगे। ये तुम लोग कह रहे हो? तभी वो लोग बताते हैं कि उन्हें पहले से ही पता था कि टाकुमी जल्द ही यहाँ से चला जाएगा और उन्होंने उसके लिए कैरेज का भी इंतजाम कर दिया है। टाकुमी इन सारी चीजों के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है। आगे वो मार्था के पास जाता है जो कि रैबिट के इनसाइड्स को देख रही थी। वो बताती है कि ये बड़े टेस्टी होते हैं, पर इन्हें पकाने से पहले बहुत अच्छे से प्योरीफाई करना पड़ता है ताकि सारे बैक्टीरिया दूर हो जाएं। पर क्योंकि उनके पास ऐसा टूल नहीं था तो उन्हें इसे फेंकना पड़ता है। ये सुन के टाकुमी अपने प्योरिफिकेशन मैजिक का यूज करता है और मार्था को बताता है कि अब इन्हें सेफली खाया जा सकता है। तुम लाइट मैजिक यूज कर सकते हो। तुम विलेज में तो अपनी स्किल्स दिखा रहे हो, पर बाहर तुम्हें ये स्किल्स किसी को नहीं दिखानी चाहिए। अगर किसी और को पता चला कि तुम्हारे पास लाइट स्किल्स हैं तो तुम्हारे लिए वो बहुत बुरा हो सकता है। वहीं टाकुमी डिसाइड करता है कि वो गांव की और ज्यादा मदद करेगा और मॉन्स्टर से सेफ बना देगा। वो गांव में कई सारी चीजें बनाता जाता है जिससे गांव वालों की जिंदगी और आसान हो जाएगी। हफ्ते बाद जब ट्रेडर वहां पहुंचता है वो विलेज में आए हुए बदलावों को देखकर हैरान हो जाता है। बांगा टाकुमी को उस ट्रेडर से इंट्रोड्यूस कराता है जिसका नाम पैक है। वो उसे बताता है कि सिटी में उसकी एक ट्रेडिंग कंपनी है। जाने से पहले टाकुमी बांगा को बताता है कि उसके घर में ऐसे 100 और पोशंस पड़े हैं, अगर उन्हें जरूरत पड़ती है तो वो उनका यूज कर सकते हैं। पैक उससे पूछता है कि ये है क्या? ये एक हीलिंग पोशन है जिसे मैंने बनाया है। ये देख के वो ट्रेडर हैरान हो जाता है। तभी पीछे से गांव वालों के साथ मार्था आ जाती है जिन्होंने उसके जाने के लिए कई सारे सामान तैयार किए थे। आपने जितना भी मेरे लिए किया है उन सभी के लिए शुक्रिया, मुझे आप लोगों की बहुत याद आएगी। जिसके बाद वो बाय बोलकर वहां से चला जाता है।
है, इस दुनिया में आने के बाद मैं इस गाँव में ही रुका था, ये हमेशा मेरा घर रहेगा। वहीं कैरेज में बाकी के बैठे लोग विलेजर्स और उसका प्यार देखकर काफी इमोशनल हो जाते हैं। अबे पहलवान, तू रो क्यों रहा है? इतना थोड़ा कुछ हुआ था, तू तो पत्थर दिल है, तू क्या समझेगी। वो अपना नाम हीथ बताता है, टकले का नाम बोगर है और वो पत्थर दिल औरत का नाम रील है। पैक बताता है कि ये सी क्लास पार्टी के मेंबर्स हैं जिनका नाम लायन फैंग है, जो कि पैक के गार्ड हैं, पर वो काफी ज्यादा बोर हो रखे हैं क्योंकि उनकी जर्नी बड़ी ही शांति से बीत रही है और वो चाहते हैं कि पैक के ऊपर कोई मॉन्स्टर अटैक करे। वो उससे पूछते हैं कि वो उस बैग को इतने सीने से क्यों लगा कर रखा है। अच्छा, इसमें मेरा पेट है किलर स्पाइडर। ये सुन के वो अजीब सा चेहरा बना के उस स्पाइडर को देखने जाती है और मेपल सीधा उसके मुंह पर मारती है। तुझे ऐसे ही ताक झांक नहीं करनी चाहिए थी, अगर बाहर इसने किसी पर हमला किया तो। लेकिन तभी वो दोनों देखते हैं कि वो बोगर के साथ सो रही है। तभी पैक उससे पूछने लगता है कि क्या वो अपने पोशंस को बेचना चाहेगा। तभी पैक गाड़ी को रोक देता है। ताकुमी अपने सामने इतने सारे गॉब्लिन्स को देखकर डर जाता है। वो सभी उससे कहते हैं कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सही कह रहे हैं, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन उसकी भी फटी पड़ी थी। वो तीनों अपने अपने वेपन्स का यूज करके आसानी से गॉब्लिन्स के झुंड को मार गिराते हैं। वहीं कुछ गॉब्लिन्स कैरेज के पास भी आ जाते हैं, पर रेल उन्हें ठिकाने लगा देता है। उन मैजिक बीस्ट को हराने के बाद उनकी बाकी की ट्रिप काफी शांतिपूर्वक जाती है। 3 दिन बाद वो बोल्टन सिटी में पहुंच जाते हैं। टाकुमी एक एडवेंचरर गिल्ड में जाता है क्योंकि अगर वो सिटी में रहना चाहता है तो उसे वहां पर खुद को रजिस्टर करवाना ही होगा। वो एक एल्केमिस्ट गिल्ड में रजिस्टर करवाना चाहता था, लेकिन सिटी में ऐसा कुछ था ही नहीं। रिसेप्शनिस्ट जिसका नाम हान था, वो कहता है कि उसे फिर भी रजिस्टर करा ही लेना चाहिए और वो गिल्ड कार्ड का यूज एक आइडेंटिफिकेशन की तरह कर सकता है। जब तक तुम हर महीने किसी भी क्वेस्ट को कंप्लीट करते हो, तुम्हारा कार्ड एक्सपायर नहीं होगा। आखिर में टाकुमी गिल्ड के साथ रजिस्टर करा लेता है और वो मेपल को अपने पेट की तरह रजिस्टर करवाता है। आगे वो पैक को बताता है कि उसके पास 100 पोशंस है। पैक उसे हीलिंग और स्टेमिना पोशन के लिए 10 सिल्वर देना चाहता है और माना पोशंस के लिए 50। ये सब अपने छोकरे के लिए बहुत ज्यादा पैसे हैं क्योंकि इसकी पुरानी दुनिया में इनका टोटल 7 मिलियन येन बनता है। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं दे रहा, पर ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा नाम उतना चलता नहीं है। टाकुमी को ये सारी चीजें कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही थी और उसे लगता है कि पैक कहीं कोई चाल तो नहीं चल रहा, लेकिन इसके थोपड़े को देख के तो नहीं लगता ये कुछ चालाक भी होगा। तुम रहने कहाँ वाले हो? मुझे पता है कि तुम खुद को प्रोडक्शन की तरह सेटअप करना चाहते हो, तो क्यों ना एक ऐसा घर लो जिसमें वर्कशॉप भी हो। नहीं नहीं, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं घर खरीद लूं। अगर तुम किराए पे रह सकते हो तो मेरी कंपनी एक जगह को रेकमेंड कर सकती है। इसके बाद थॉमस नाम का बंदा टाकुमी को एक मैंशन दिखाता है जो कि उसे बहुत महंगा लग रहा था, पर थॉमस उसे बताता है कि इसका रेंट एक गोल्ड कॉइन और 50 सिल्वर कॉइन्स होंगे। अरे बाप रे, ये तो इतना सस्ता है, यहाँ पे कहीं भूत तो नहीं रहते? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। उससे बगल में एक छोटा सा घर भी दिखता है जिसे वो अपना वर्कशॉप बना सकता है। मेपल उससे पूछती है कि वो कहाँ पर है। हम अपने नए घर पर हैं। रास्ते में चलते चलते टाकुमी रुक जाता है। जब से मैं सिटी में आया हूँ मुझे कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है। अच्छा, ये नीचे गटर से आ रही है। नोबल्स मैजिकल आइटम्स का यूज करते हैं ताकि वो सूअर्स के वाटर्स को ट्रीट कर सके, पर बाकी की सिटी ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि उस तरह के आइटम्स बहुत महंगे होते हैं। समय समय पर प्रीस्ट को हायर किया जाता है उन्हें प्योरीफाई करने के लिए, पर ज्यादातर ये लोग ऐसे ही जीते हैं। अगले दिन टाकुमी और मेपल अपने नए घर में चले जाते हैं। वॉल्स को रिपेयर करने का काम तो मेरे पास पहले से ही था, पर मुझे पहले कुछ ऐसा बनाना है जो कि जिंदगी और मौत का सवाल है। जिसके बाद वो सारा दिन उसी पर मेहनत करता रहता है और उसे इतना ज्यादा मैजिक यूज करना पड़ता है कि वो फिर से सूख के काटा हो जाता है। जिसके बाद जब वो रिकवर होता है, हम देखते हैं कि जिंदगी और मौत का सवाल एक टॉयलेट था। तभी उससे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वहां जाकर वो देखता है कि मेपल ने पैक को लपेट दिया था। पर मेपल कहती है कि वो तो बस उसे एंटरटेन कर रही थी। ये कैसी एंटरटेनमेंट है, इससे तो बस बच्चे खुश होंगे। लेकिन पैक को उस जाले के अंदर बड़ा ही सुकून मिल रहा था। इसके बाद वो उससे माफी मांगता है और पैक बाथरूम को यूज करने जाता है, लेकिन वो चीजें देखकर वो हैरान हो जाता है। जिसके बाद टाकुमी को वो सारी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ती है। उसने एक स्पेशल मैजिक डिवाइस भी उसमें लगा दिया है जिससे सारे कर्म करने के बाद वो पानी अपने आप प्योरीफाई हो जाता है और साफ पानी निकल जाता है और जो थोड़ा बहुत गंदगी बचती है वो नीचे गिर जाती है। एक सेकंड, क्या तुम्हें लाइट मैजिक आती है? अरे बाप रे, मार्था ने मुझे मना किया था। क्या आप इस बात को सीक्रेट रख सकते हैं? ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, पर क्या तुम ऐसे 100 टॉयलेट्स बना सकते हो? हाँ, इसमें मेहनत तो बहुत लगेगी, पर अगर मेरे पास मटेरियल्स हुए तो मैं बना दूंगा। तुम ये अकेले नहीं कर पाओगे, तुम्हें एक स्लेव को हायर कर लेना चाहिए जो तुम्हारी घर पर भी मदद करेगा और उसके साथ तुम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करके सारी चीजें सीक्रेट रख सकते हो। तुम्हारे पास लाइट मैजिक है, यानी तुम्हें भगवान ने चूज किया है। चर्च भी लाइट मैजिक को यूज करने वाले को ढूंढती रहती है ताकि वो उनका फायदा उठाकर हीलिंग मैजिक से कमा सके। अगर ऐसा है तो मैंने 100 टॉयलेट्स बना दिए तो उन्हें पता लग जाएगा ना। फिक्र मत करो, मेरे पास एक प्लान है और इसका पहला स्टेप एक स्लेव को हायर करना है। लेकिन टाकुमी इसके खिलाफ था। तभी उसका कार्ड चमकने लगता है जिसमें लिखा था कि अपनी रजिस्ट्रेशन को रखने के लिए उसे एक क्वेस्ट को कंप्लीट करना ही होगा और इसकी डिटेल्स के लिए उसे गिल्ड में जाना है। टाकुमी समझ जाता है कि उसे मदद की तो जरूरत पड़ेगी ही। जिसके बाद पैक टाकुमी को एक स्लेव ट्रेडर के पास लेके जाता है जहाँ उसे गार्डन बड़ा ही सुंदर लग रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा सुंदर वहाँ एक एल्फ लड़की खड़ी थी जो गुस्से में उससे कहती है कि वो घर वापस चला जाए। आगे वो दोनों मूलान से मिलने जाते हैं जो कि एक स्लेव ट्रेडर है। वो उन्हें बताती है कि इस किंगडम
किंगडम में स्लेव्स काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं। अगर वो स्लेव के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं वो उन्हें सर्व तो करता ही है, पर उनके भी कुछ राइट्स होते हैं, जैसे खाना, कपड़े और रहने की जगह, और साथ ही किसी भी मुसीबत से प्रोटेक्शन भी। और स्लेव का मालिक जो भी उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उसके अलावा कुछ भी उससे जबरदस्ती नहीं करा सकता। उन्हें इतनी सारी प्रोटेक्शन है, जैसा मैंने सोचा था यहाँ तो वैसा बिल्कुल नहीं है। वो आगे बताती है कि स्लेव्स बनने के कई रीजन होते हैं, जैसे कर्जे में आना, या वॉर स्लेव्स, या फिर क्रिमिनल्स जिन्हें सुधारा जा रहा है। मुलान के पूछने पर वो बताता है कि उसे एक ऐसा स्लेव चाहिए जो मिशंस पर उसे प्रोटेक्ट भी करे और घर पर उसके मैंशन का काम भी। लगता है तुम्हें 2 स्लेव्स की जरूरत पड़ेगी। तभी वहाँ मारिया आती है जिसे कि बचपन ने डाकुओं में किडनैप किया था। मुलान बताती है कि ये मैथमेटिक्स और कई सारी चीजों में अच्छी है और साथ ही हाउस होल्ड के काम भी जानती है। टाकुमी उसे अपने मैंशन के बारे में बताता है और पूछता है कि क्या वो सारे रूम्स को अकेले हैंडल कर पाएगी, जिस पे वो हाँ कहती है। तुम तो कितनी सुंदर हो, तुम्हें तो कोई भी हायर कर लेगा, तुम अभी तक अवेलेबल कैसे हो? लेकिन ये सुनकर वो शर्मा जाती है। नहीं नहीं, जैसा तुम समझ रही हो वैसा मतलब नहीं था मेरा। टाकुमी कहती है कि वो सिर्फ घर के काम में ही मदद करेगी और कुछ नहीं। अरे हाँ, बस वही चाहिए मुझे और कुछ नहीं। लेकिन तभी वो कहती है कि अगर उसे किसी और चीज की भी जरूरत है तो वो भी उसे दे सकती है। अरे नहीं, मैंने तुमसे कहा ना मुझे नहीं चाहिए कुछ, बस घर का काम कर देना। क्या आपको सच में कुछ और नहीं चाहिए? अरे यार शांत हो जा, नहीं चाहिए मुझे कुछ। मुलान कहती है कि अगर मारिया अग्री करती है तो वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, लेकिन अभी उनके पास कोई भी वॉर स्लेव अवेलेबल नहीं है, तो कॉम्बैट रेडी स्लेव के लिए उसे बाद में आना पड़ेगा। मारिया सोफिया को सजेस्ट करती है, लेकिन मुलान मना कर देती है और उसे अपना सामान बांधने के लिए वहां से भेज देती है। क्या कोई अवेलेबल है? सिर्फ एक है, लेकिन उसमें काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस है। पर फिर भी टाकुमी उससे मिलना चाहता है क्योंकि उसकी इंट्यूशन स्किल उसे सोफिया से मिलने को कह रही थी। वो दोनों सोफिया के रूम में पहुंच जाते हैं, जहां मुलान उसे बताती है कि सोफिया को 50 साल पहले हुई 2 किंगडम्स की वॉर में पकड़ा गया था। उसके कान पर एक बड़ा सा स्कार है और उसका राइट हैंड और लेफ्ट लेग बहुत कमजोर हैं और उसकी मैजिकल एबिलिटीज भी सील कर दी गई हैं और इसलिए सोफिया कॉम्बैट के लिए अनसूटेबल है। लेकिन फिर भी वो सोफिया से बात करना चाहता था, तो मुलान उसे अलाउ करती है और सोफिया से कहती है कि वो उससे तमीज से पेश आए। जैसा कि मुलान ने कहा था, मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं हूँ। लेकिन तभी टाकुमी उसके मुंह को पकड़ लेता है और उसके स्टैट्स को चेक करने लगता है। अरे बाप रे, ये औरत तो इतनी ज्यादा ताकतवर है, अगर मैंने इसकी सारी कमजोरियों को हील कर दिया तो ये तो मेरे बहुत काम आएगी। तभी वहाँ मुलान आके पूछती है कि उसने क्या डिसीजन लिया। मैं सोफिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता हूँ, पर मैं लड़ नहीं सकती। वो सब मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा। क्या तुम सच में 50 साल पुराना कर्ज दूर कर सकते हो? हाँ बिल्कुल। आगे मुलान सारे पेपर वर्क को कंप्लीट कर देती है। तभी वहाँ मारिया आकर टाकुमी का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि वो उसके साथ सोफिया को भी लेकर जा रहा था। इसके बाद वो तीनों के चारों तरफ एक मैजिक सर्कल बनाती है और उनके कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर देती है। इसके बाद वो दोनों लड़कियां उसे मास्टर कह के बुलाने लगती हैं। आगे जब टाकुमी घर जाता है, मेपल खुशी के मारे उसके गले लग जाती है। उसे देखकर वो दोनों लड़कियां डरने लगती हैं। अरे फिक्र मत करो, ये मॉन्स्टर नहीं मेरी पेट है। इसके बाद टाकुमी उन दोनों को एक एक रूम दे देता है और साथ ही मैंशन में जो बड़ा सा बाथरूम है वो उसे भी यूज कर सकते हैं। आगे वो दोनों नहाने चली जाती हैं। आज तक मुलान को चाहे जितने मर्जी लोगों ने पैसे दिए थे, पर उसने कभी भी तुम्हें जाने नहीं दिया, पर वो टाकुमी के लिए मान गई। मतलब वो सच में बहुत अच्छा इंसान है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट्स को देखा था, टाकुमी के फॉर्म में कई सारी चीजें मिसिंग थी। अगर वो इतनी सारी चीजें छुपा रहा है तो मुझे इसका रीजन पता लगाना होगा। जब वो दोनों बाहर आती हैं, वो देखती हैं कि टाकुमी ने खाना बना दिया था, पर ये देखकर मारिया रोने लगती है क्योंकि खाना बनाने के काम तो उसका था। अरे आज तुम्हारा पहला दिन था ना, इसलिए मैंने बना दिया, अगले दिन से तुम बना लेना। क्या आप हमारे साथ खाना खाएंगे? हाँ तो क्या हुआ, तुम भले ही मेरे स्लेव्स हो पर तुम्हें कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। जिस पे वो दोनों उसे ठीक है मास्टर कहती है। मास्टर बड़ा अजीब लगता है, मुझे मेरे नाम से ही बुलाओ। आगे पैक वो सारा सामान ले आया है जो कि टाकुमी ने ऑर्डर किया था। जिसके बाद वो घर की तरफ वापस जाने लगता है। रास्ते में उसे एक चर्च दिखता है जहाँ गॉडेस नॉर्न का स्टैचू था और वो उसके सामने जाकर सारी चीजों के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। तभी गॉडेस उसके सामने आ जाती है और उसके पूछने पर कई सारे सवालों के जवाब देती है। इस दुनिया में 2 रिलीजन्स हैं, चर्च ऑफ क्रिएशन और चर्च ऑफ डिवाइन लाइट। चर्च ऑफ क्रिएशन गॉडेस नॉर्न को वर्शिप करती है, लेकिन चर्च ऑफ डिवाइन लाइट बाद में बनाई गई है जो कि एक ऐसे भगवान को पूजती है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। इस चर्च के बनने के बाद सिडोनिया एम्पायर ने जानबूझकर इसे सपोर्ट किया और अब वो चर्च ऑफ क्रिएशन के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। इसकी वजह से ऐसी चीजें हुई जिससे लोगों ने समनिंग स्पेल का यूज किया। वो फिर से इन सब चीजों के लिए माफी मांगती है और उसे बताती है कि जैसे जैसे वो बड़ा होगा और नए चैलेंजेस को फेस करेगा, गॉडेस की ब्लेसिंग के इफेक्ट कम होते रहेंगे। यानी अब उसे ऐसे बुरे लोग भी मिलने वाले हैं जो कि उसकी जान लेना चाहेंगे। यानी अब तक मुझे इतने अच्छे लोग इसलिए मिल रहे थे क्योंकि मेरे पास गॉडेस की ब्लेसिंग थी। यानी अब मेरी जिंदगी सिर्फ मेरे डिसीजन पर ही डिपेंड करती है। आगे हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ सिडोनिया एम्पायर का एम्परर समन्ड हीरोज के बारे में पूछता है। वो दोनों बताते हैं कि उन्हें ट्रेन किया जा रहा है ताकि वो हमारे काम आ सके। आगे हम अकीरा और यामाटो को देखते हैं जिन्हें उनके टीचर्स ट्रेन कर रहे थे, लेकिन अकाने उनके साथ ट्रेनिंग नहीं कर रही थी। मुझे वायलेंस पसंद नहीं है। तभी वहाँ पर एलिजाबेथ आ जाती है और उससे कहती है कि ये वायलेंस नहीं है, ये उनकी पावर्स को बढ़ाने का तरीका है ताकि वो नेशन को प्रोटेक्ट कर सके। दूसरी तरफ टाकुमी घर वापस आ जाता है, लेकिन मेपल की वजह से वो नीचे गिर गया था और
उसका सारा सामान भी बिखर जाता है। सोफिया उसी चीज को उठाने वाली थी जो कि पैक ने अभी अभी उसे दिया था, लेकिन टाकुमी अपने आइटम बॉक्स को खोलकर उसे अंदर डाल देता है। ये देख के वो फिर से सोच में पड़ जाती है कि टाकुमी आखिर छुपा क्या रहा है। आगे जब टाकुमी फिर से एल्केमी कर रहा था, उसके पास सोफिया आती है जो देखती है कि वो अपने ही हाथों को काट कर उसे बार बार हील कर रहा है। क्या मारिया मेरी इसमें मदद कर पाएगी? लेकिन तभी डर के मारे सोफिया वहां आ जाती है। तुम आखिर मारिया के साथ क्या करना चाहते हो? अगर तुमने मारिया के साथ कुछ भी किया तो। लेकिन तभी वो थकावट की वजह से बेहोश हो जाती है। टाकुमी उसे हील करता है, लेकिन हल्की सी चोट में ही उसे बहुत टाइम लग रहा था, जो कि सोफिया के कर्स की वजह से है। पर फिर भी वो उसे हील कर ही देता है, जिसकी वजह से उसका लाइट मैजिक भी लेवल अप हो जाता है। क्या सोफिया पहले से ही ऐसी है? हाँ, अगर वो ज्यादा हिलती है या फिर एक्साइटेड होती है तो वो बेहोश हो जाती है। टाकुमी समझ जाता है कि ये भी उसके कर्स की वजह से है, तो वो डिस्पेल मैजिक का यूज करके उसका कर्स हटाने लगता है और इससे उसके कान भी पहले जैसे हो जाते हैं। जब सोफिया को होश आता है, वो कंफ्यूज थी कि वो इस रूम में कैसे पहुंच गई। मारिया बताती है कि उसे टाकुमी लेकर आया था, लेकिन उसका नाम सुनकर वो मारिया से कहती है कि वो जल्दी से यहाँ से भाग जाए, क्योंकि जैसा उन्होंने सोचा था टाकुमी वैसा बिल्कुल नहीं है। तुम सच कह रही हो? वो तो उससे भी कमाल का है। ये सुन के वो कंफ्यूज हो जाती है तो मारिया उसे ही कायना दिखाती है। सोफिया देखती है कि उसका कान वापस आ गया है और उसके ऊपर किया हुआ कर्स भी हट चुका है। आगे सोफिया टाकुमी के पास जाकर उसका शुक्रिया अदा करती है और वो उससे माफी भी मांगती है। लगता है तुम्हें उस वक्त गलतफहमी हो गई थी, असल में मुझे बस एक और लेवल अप करना था। तुम्हारे कर्स को हटाने के लिए मैं अपने हाथ को काट कर हील इसलिए कर रहा था ताकि मैं लेवल अप कर सकूं। तुमने इतनी सारी चीजें क्यों की? तुम्हारे लिए। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये सुन के सोफिया रोने लगती है और प्रॉमिस करती है कि वो हमेशा टाकुमी को सर्व करेगी। वहीं ये चीजें गॉडेस भी देख रही थी। आगे टाकुमी एक लाइब्रेरी में था, पर इतनी बड़ी लाइब्रेरी में भी उसे सिर्फ 4 बुक्स ही एल्केमी पर मिलती हैं। लगता है एल्केमी की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा कम हो गई है, शायद इसलिए क्योंकि इन बुक्स को एंशिएंट लैंग्वेज में लिखा है। पर गॉडेस की ब्लेसिंग की वजह से मैं इन सब को बड़ी ही आसानी से पढ़ सकता हूँ। आगे टाकुमी घर पहुंच जाता है जहाँ सभी लोग खाना खा रहे थे। मैंने कल जो सीन देखा था बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई नाइट अपनी प्रिंसेस को प्रपोज कर रहा हो। वो सब सच में कितना रोमांटिक था। वहीं ये सब सुन के टाकुमी शर्मा जाता है। खाने के बाद वो सभी लोग टॉयलेट्स की सफाई कर रहे थे, जिन्हें की पैक करके उन्हें आगे भेजना है। लेकिन अब वो मैन्युफैक्चरिंग के काम से बोर होने लगा है, तो वो पूरे दुनिया के डंजन को एक्सप्लोर करना चाहता है ताकि वो अलग अलग मटेरियल्स को इकट्ठा कर सके। सोफिया मेरी बॉडीगार्ड बनकर चली आएगी और तुम घर का ध्यान रखना। लेकिन ये सुनकर मारिया दुखी हो जाती है, क्योंकि उसके साथ तो वो स्पाइडर भी जा रहा है। तो वो वही क्यूट और बेचारा सा चेहरा बनाकर टाकुमी को देखने लगती है, जिसकी वजह से टाकुमी पिघल ही जाता है। पर अग्री करने से पहले वो उसके चेहरे पर हाथ रख के उसके स्टैट्स को चेक करता है, जो कि उम्मीद से काफी ज्यादा अच्छे थे। मैं तुम्हें अपने आगे के एडवेंचर्स पर ले जाऊंगा, पर तुम्हें सोफिया के साथ ट्रेनिंग करके अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना चाहिए। आगे टाकुमी उन दोनों के लिए वेपन्स और आर्मर बनाने जाता है और उसके पूछने पर वो दोनों बता देती हैं कि उन्हें किस तरह का वेपन चाहिए। आगे टाकुमी अपने एल्केमी के काम पर लग जाता है और वो दोनों स्पेयर के साथ ट्रेनिंग शुरू कर देती हैं। वहीं दूसरी तरफ टाकुमी ने सारे वेपन्स बना दिए थे और उन दोनों के वेपन्स के लिए उसने अलग अलग निशान भी दिए हैं। चलो मैंने ये सब कर ही दिया है तो ऑटो रिपेयर और अटैक बूस्ट भी डाल ही देता हूँ। वहीं वेपन्स के बारे में सोचते सोचते उसका ध्यान कहीं और ही चला जाता है और वो मारिया को मेड के कपड़ों में वेपन्स को पहना हुआ देखता है, जिसकी वजह से उसकी नाक से खून बह जाता है। वहीं दूसरी तरफ मारिया को भी पता लग जाता है कि कोई उसके बारे में गलत सोच रहा है। टाकुमी किसी तरह वहां से ध्यान हटाकर काम के बारे में सोचने लगता है। तो अब मुझे उन दोनों के लिए आर्मर बनाना है। ज्यादातर ऐसी गेम्स में तो वैसे वाले आर्मर्स होते हैं, छोटे छोटे। नहीं, वो दोनों मेरी एम्प्लॉयज हैं, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। पर नॉर्मल आर्मर बनाने के लिए भी मुझे मेजरमेंट्स तो चाहिए ही। तभी वो अजीब तरीके से हंसने लगता है। वो अपने अल्केमी मैजिक का यूज करके उन दोनों के लाइफ साइज रेप्लिकास बना देता है, पर मेजरिंग टेप से मेजरमेंट लेने की जगह वो अपनी आंखों से ही नापने लगता है, जिसे वो कुछ ज्यादा ही एंजॉय कर रहा था। कुछ दिनों बाद वो उन दोनों के आर्मर्स बना देता है जो कि परफेक्टली फिट हो रहे थे। सोफिया उससे पूछती है कि बिना मेजरमेंट के उसने इतने अच्छे से फिट कैसे कर दिया। वो अपनी छिछोरी बातें तो नहीं बता सकता, तो वो कहता है कि ये एक सीक्रेट है। इसके बाद वो तीनों एडवेंचरर गिल्ड में जाते हैं ताकि सोफिया और मारिया ट्रैवल लाइसेंस ले सके, जिसके बाद ही वो सिटी से बाहर जा पाएंगे। जब उन दोनों को गिल्ड कार्ड्स मिल जाते हैं, टाकुमी उनके साथ खुद को एक नई पार्टी के तौर पर रजिस्टर कराता है। आगे जब वो क्वेस्ट को चूज कर रहे थे, कुछ डी रैंक एडवेंचरर्स वहां आ जाते हैं। तुम्हें उस पतले सुतले लड़के को छोड़कर हम जैसे मर्दों के साथ समय बिताना चाहिए। ये सब सुन के टाकुमी उन्हें बचाने आ जाता है। ये बात अलग है कि अंदर से उसकी फटी पड़ी है, पर जब वो हंटर टाकुमी को पंच करता है, फिजिकल एनहांसमेंट का यूज करके टाकुमी बच जाता है, जिससे उस मोटे का ही हाथ टूट जाता है। पर इससे पहले कि वो लड़ाई और ज्यादा आगे बढ़ती, वहां गिल्ड मास्टर आकर उन्हें रोक देता है। मोटू की हालत देखकर गिल्ड मास्टर को लगता है कि गलती टाकुमी की पार्टी की है और वो उन्हें डांट लगाने लगता है। पर हान उसे बताता है कि गलती उस मोटे की ही है, जिसके बाद वो टकला उन्हें अपने साथ आने को कहता है। तुमने वहाँ कौन सा मैजिक यूज किया था? मैंने उसके ऊपर मैजिक नहीं यूज किया, मैंने बस अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना लिया था। अच्छा, और ये लड़कियां क्या तुम्हारे साथ हैं? हाँ बिल्कुल, हमें इन्हें रैंक डी में प्रमोट कर देना चाहिए, फिर इन्हें कोई परेशान नहीं करेगा। नहीं, हम इतनी आसानी से इन्हें प्रमोट नहीं कर सकते, पर हम तुम्हें एक क्वेस्ट दे सकते हैं जिससे तुम्हारा रैंक जल्दी से बढ़ जाएगा। जिसके बाद वो सभी लोग क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए जंगल में
में जाते हैं जहाँ मेपल उन्हें कुछ गॉब्लिन्स के बारे में बताती है। तो सोफिया जल्दी से वहाँ जाकर उन तीनों को खत्म कर देती है। आगे वो दोनों भी मेपल के साथ मिलकर गॉब्लिन्स को हराते जाते हैं, पर इतने सारे गॉब्लिन्स और कोबोल्ड्स को हराने पर भी इनकी संख्या कम हो ही नहीं रही थी। सोफिया को लगता है कि आगे जरूर इन मॉन्स्टर्स का अड्डा है, शायद वहाँ पर गॉब्लिन जनरल भी हो सकता है। क्या गॉब्लिन जनरल? गॉब्लिन का अड्डा जिसमें गॉब्लिन जनरल होता है, उसे हराने में कम से कम 5 ई रैंक पार्टीज लगती हैं। ताकुमी को लगता है कि वो उसे नहीं हरा पाएंगे, पर सोफिया को यकीन है कि वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो आसानी से उसे क्लियर कर सकते हैं। जिसके बाद ना चाहते हुए भी ताकुमी उसके साथ गॉब्लिन के बेस पर पहुंच जाता है। इसके बाद वो अपने अलग अलग मैजिक का यूज करके वहीं से छुपकर उन सभी गॉब्लिन्स पर हमला कर देते हैं और फायर से हमला करके सब कुछ खत्म कर देते हैं। ताकुमी को लगता है कि वो जीत गए, लेकिन तभी वहां से कुछ बड़े गॉब्लिन्स और गॉब्लिन जनरल आ जाता है। सोफिया जनरल से लड़ने जाती है और नाइट्स को उन दोनों पर छोड़ देती है। ताकुमी अपने मैजिक का यूज करके उस गॉब्लिन को जलाकर खत्म कर देता है। जिसके बाद वो थकी हारी हालत में वापस से गिल्ड में आते हैं, जहाँ की उन्होंने क्वेस्ट भी कंप्लीट कर दिया था और एक्स्ट्रा काम भी, जो देख के हान हैरान हो जाता है और वो फिर से बैरक से मिलने उन्हें बैक रूम में लेकर जाता है। तुमने इतने सारे मिशंस को अकेला ही कंप्लीट कर दिया, तुम्हें पता है ना ये कितना खतरनाक हो सकता था और बाकी एडवेंचरर्स के लिए कितना अनफेयर है। पर इससे पहले कि वो उन्हें और डांट लगाता, अपनी आधी ह्यूमन फॉर्म में वहां मेपल पहुंच जाती है और अब वो बात भी कर सकती थी। उसे ऐसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, पर मारिया बहुत खुश थी। मेपल बताती है कि वो इवॉल्व हो गई है और इन सारी घटनाओं के बाद हान बताता है कि टाकुमी को ई रैंक में और उन दोनों लड़कियों को एफ रैंक में प्रमोट कर दिया गया है। आगे मारिया टाकुमी के पास जाती है और उसे बताती है कि उन्हें अंडरगारमेंट्स चाहिए और जिस तरह के उन्हें कपड़े चाहिए वो उन्हें ड्रॉ करके दिखाती है। वो देखने में बिल्कुल आदमियों जैसा लग रहा था, तो वो अपनी दुनिया के कपड़े डिजाइन करके उसे दिखाता है, जिसे देखकर मारिया के गाल लाल हो जाते हैं और वो उससे कहती है कि उसे ये चाहिए। तभी वहां पर मेपल आती है और बताती है कि पैक आया है। वहीं पैक उसके ह्यूमन फॉर्म को देखकर बेहोश हो जाता है। वहीं पैक उसे बताता है कि लॉर्ड ऑफ बॉल्टन ने उसे बुलाया है क्योंकि वो टॉयलेट्स बनाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करना चाहता है। जब वो लॉर्ड से मिलने जाता है, वो लगातार उसका शुक्रिया अदा करता रहता है क्योंकि उसने टाउन की सफाई में बहुत ज्यादा मदद की है। उसकी बातों से टाकुमी को लगने लगता है कि वो एक अच्छा लीडर है। इसके बाद शाम को मेपल लड़कियों को उनके कपड़े देती है जो कि उन्हें बहुत सॉफ्ट फील हो रहे थे और वो टाकुमी से पूछती हैं कि क्या वो उसके सामने इसे ट्राई कर सकती है, पर ये सुन के वो शर्मा जाता है और वहां से भागकर अपने कमरे में बंद हो जाता है। वहीं उसकी हालत को देखकर वो दोनों लड़कियां हंसने लगती हैं। आगे टाकुमी अपनी एल्केमी का यूज करके काफी सारे फ्रिज बना देता है और उन्हें बताता है कि वो इसके अंदर खाना रख के काफी समय तक फ्रेश रख सकते हैं। सभी लोग फ्रिज की ठंडी हवा का आनंद लेने लगते हैं। अरे ऐसा मत करो यार, इसकी गैस खत्म हो जाएगी। इसके बाद टाकुमी उन सभी को बताता है कि उसने किस तरह से अपनी एल्केमी का यूज करके सारे रेफ्रिजरेटर्स को बनाया है। वहीं मारिया खुश हो जाती है क्योंकि उसे खाना बनाने के लिए हर बार ताजा इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे। टाकुमी उनसे कहता है कि जो भी फ्रिज उन्हें पसंद है वो उसे ले सकती है। जिसके बाद वो बाकी के बचे रेफ्रिजरेटर्स पैक के पास ले जाना चाहता है ताकि वो अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में उसे बता सके। आप फिर से कुछ नया इन्वेंट करने वाले हैं? नहीं, मैं अपने एक इक्विपमेंट को और ज्यादा अपग्रेड करने वाला हूँ। गॉब्लिन्स के साथ फाइट के बाद उसे पता चला कि फ्यूचर एडवेंचर्स के लिए उनके गियर अभी काफी नहीं है। साथ ही उसकी ब्लैक स्मिथ और एल्केमी स्किल दोनों अपग्रेड हुई थी, तो अब वो स्टील की जगह एडामेंटियम और मिथरल यूज कर सकता है। इसके बाद वो हांस के पास जाता है और पूछता है कि उसे ये मटेरियल्स कहाँ मिलेंगे, ये तो काफी रेयर है, वो तुम्हें इस सिटी में नहीं मिलेगा। जिसके बाद वो कई सारी सिटीज और ब्लैक स्मिथ्स के नाम बताता है जहाँ वो चेक कर सकता है। तुम इन्हें सिंथेसाइज भी कर सकते हो, पर उसमें बहुत ज्यादा माना और एनर्जी लगेगी, तो बेटर ऑप्शन ये है कि तुम हॉरस सिटी में जाकर उसे माइन करो। वहाँ जाने के दो तरीके हैं, या तो तुम ब्लैक स्मिथ की गिल्ड को ज्वाइन कर सकते हो या फिर जो वहाँ मॉन्स्टर्स अपीयर होते हैं उन्हें खत्म करने का क्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकते हो। यानी तुम अपने क्वेस्ट को कंप्लीट करते हुए माइनिंग भी कर सकते हो। ये आइडिया तो मस्त है यार, इस तरीके से मैं एक तीर से 2 निशाने लगा पाऊंगा। तभी वहाँ पर गिल्ड मास्टर आ जाता है। वो बताता है कि ट्रेंट वुड्स की काफी कमी हो गई है क्योंकि ज्यादातर एडवेंचरर्स ब्लैक बफलो को हंट करने गए हैं, तो वो चाहता है कि वो ट्रेंट्स को हराकर वुड को उन्हें सप्लाई करे और क्योंकि वो स्पेस टाइम मैजिक यूज कर सकता है तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान हो जाएगी। उसे ट्रेंट मॉन्स्टर्स फॉरेस्ट ऑफ डेथ में मिलेंगे जो कि हॉरस के रास्ते में ही पड़ता है। हाँ, वैसे ट्रेंट वुड की तो शायद मुझे भी जरूरत है, तो मैं भी कर दूंगा ये। बहुत बढ़िया, मेरे पास तो तुम्हारे लिए एक और मिशन है। एक ब्लैक स्मिथ भी हॉरस में जा रहा है, तो तुम्हें उसे भी एस्कॉर्ट कर ही देना चाहिए। ये सारी चीजें कर दो और मैं तुम्हें डी रैंक में प्रमोट कर दूंगा और उन दोनों लड़कियों को ई रैंक में। वैसे हॉरस जाने में कितना समय लगेगा? हांस बताता है कि ऑर्डिनरी हॉर्स से जाने में 7 दिन, पर अगर वो मॉन्स्टर हॉर्स का यूज करता है तो 4 दिन में वो वहां पहुंच जाएगा। फिर तो मैं मॉन्स्टर हॉर्स से ही जाऊंगा। वो तो तुम्हें नहीं मिलेगा क्योंकि उसे हम यूज कर रहे हैं। हांस को लगता है कि उन्होंने अपने क्वेस्ट को कंप्लीट कर दिया है, पर वो बताता है कि रास्ते में जो उन्होंने एक ब्लैक बफलो को हराया था वो बस यहाँ पर उसे डिलीवर करने आया है और गिल्ड मास्टर को वार्न करता है कि आगे के बॉडीगार्ड्स वाले मिशन काफी डेंजरस होने वाले हैं क्योंकि एरिया में एडवांस स्पीशीज की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। पर गिल्ड मास्टर बस कहता है कि ज्यादा रिस्क का मतलब है कि उन्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे। मैं अपनी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए कल निकलने वाला हूँ, तो क्यों ना तुम तब तक मेरे घर पर रुक जाओ। जिसके लिए रेल मान जाता है। टाकुमी कहता है कि घर जाने से पहले उसे कुछ काम है, तो वो दोनों साथ में पैक के पास जाते हैं जहाँ वो टाकुमी को अपने मॉन्स्टर हॉर्स देने के लिए मान जाता है और बदले में उसे अपने
अपने माइन किए हुए कुछ ओर्स को होलसेल में देना होगा, जिसके लिए ताकुमी भी मान जाता है। और ये जो तूने कमाल की चीज बनाई है इसके थोड़े और बना देगा, मस्त है यार ये। वहीं शाम हो जाती है और अब तक ताकुमी घर नहीं आया था, जिसकी वजह से सोफिया को उसकी फिक्र होने लगती है। वहीं ताकुमी एक को छोड़कर सारे ब्लैक स्मिथ से मिल चुका है, लेकिन किसी को भी मित्रल के साथ काम करना नहीं आता था, तो उसे लगता है कि शायद ये काम भी उसे ही करना होगा। तभी उनके सामने एक बंदा आ जाता है। उसकी पावर को सेंस करके रील ताकुमी को लेकर भागने लगता है, लेकिन तभी वो रील के ऊपर हमला कर देता है और हमें पता चलता है कि वो असल में सोफिया है, जिसे लग रहा था कि उसने ताकुमी को किडनैप किया है। वो रील की जान लेने ही वाली थी, तभी ऐन वक्त पर ताकुमी उसे बचा लेता है और पूरी बात समझने के बाद वो दोनों ही रील से माफी मांगते हैं। इसके बाद वो रील को लेकर घर में पहुंच जाता है। वो देखता है कि ताकुमी इतनी सारी लड़कियों के साथ रहता है, लेकिन ताकुमी समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस उसके घर का ख्याल रखती है। तभी उसका ध्यान मेपल पे जाता है। मेपल, क्या तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? लेकिन मेपल कहती है कि वो उसे पसंद नहीं करती, जो सुन के वो बेचारा दुखी हो जाता है। वो सोचने लगता है कि जिंदगी कितनी अनफेयर है। ताकुमी चारों तरफ से लड़कियों से घिरा हुआ है और वो अपनी पार्टी का अकेला ही सिंगल मेंबर है। ताकुमी उसे समझाता है कि इनमें से कोई भी उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। ये सुन के वो बड़ा खुश हो जाता है और मारिया और सोफिया दोनों से ही डेट पे जाने के लिए पूछता है, पर वो दोनों कहती हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी ताकुमी को समर्पित कर दी है। दोनों लड़कियों से रिजेक्ट होने के बाद वो बेचारा अपने ही आंसुओं में नहा रहा था और ताकुमी उनके क्वेस्ट के बारे में उन तीनों को बता देता है। अगले दिन रेल वहां से चला जाता है। आगे ताकुमी एक नए वेपन पर काम कर रहा था और काफी सारे माना को खर्च करने के बाद वो उसे बना ही देता है। इस वेपन से वो अपने एनिमीज के माना को अब्सॉर्ब कर सकते हैं। 3 दिन बाद वो सभी वहां से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं और कार्ड के अंदर ब्लैक स्मिथ, जिसका नाम गैम्बो है, वो पहले से ही बैठा हुआ था। खुद को इंट्रोड्यूस करने के बाद वो सभी वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ गिल्ड मास्टर को रिपोर्ट मिलती है कि फॉरेस्ट ऑफ डेथ के अंदर मॉन्स्टर्स और भी ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं, लेकिन रिपोर्ट में काफी देर हो चुकी थी और अब उसे ताकुमी और उसकी पार्टी की फिक्र होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रॉयल कैपिटल में किंग का मैसेजर पैक से मिलता है, जो उसे बताता है कि किंग उनके टॉयलेट से बहुत ज्यादा खुश है और वो उन्हें पूरे कैपिटल में इंप्लीमेंट करने का सोच रहे हैं ताकि उनकी गटर की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। लेकिन आगे वो उसे बताता है कि इसकी खबर दूसरी कंट्रीज में भी जा चुकी है, सिडोनिया एम्पायर में भी, और जैसे उनकी हरकतें रही हैं वो जरूर कोई ना कोई एक्शन लेंगे। हम फिर से 1 साल फ्यूचर में देखते हैं जहां वो दोनों हीरोज ट्रेन कर रहे थे, लेकिन एक्ने अभी भी शक भरी निगाहों से क्वीन को देख रही है। वहीं प्रेजेंट में वो सभी लोग फॉरेस्ट ऑफ डेथ तक पहुंच गए हैं। ताकुमी कैंप के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना देता है और गैम्बो से कहता है कि वो वहां से बाहर ना निकले। इसके बाद वो फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं ताकि वो ट्रेंट्स को हंट कर सके, जहां ताकुमी सोफिया से पूछता है कि ट्रेंटवुड मॉन्स्टर और एक नॉर्मल पेड़ में फर्क कैसे पता चलेगा। सोफिया बताती है कि उसे उनके मैजिक पर फोकस करना होगा। सोफिया एक ऐसे ही पेड़ की तरफ इशारा करती है और ताकुमी उसके ऊपर हमला करने जाता है। वो अपने रूट से ताकुमी पर हमला करने जाता है, पर सारी लड़कियां आकर उसे बचा लेती हैं और ताकुमी उस ट्री को खत्म कर देता है। लेकिन तभी वहां पर बहुत सारे ट्रेंट मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और अब वो चारों तरफ से मॉन्स्टर से घिर जाते हैं, तो सारी लड़कियां मैजिक का यूज करके उनसे लड़ने लगती हैं और ताकुमी अपने वेपन से उन्हें मारता जाता है, जिस दौरान उसका लेवल अप भी हो जाता है। लेकिन तभी वहां एक एल्डर ट्रेंट आ जाता है जो कि बाकी मॉन्स्टर से काफी ज्यादा ताकतवर था। सारी लड़कियां उसके ऊपर हमला करती हैं, लेकिन वो उसका ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाती क्योंकि जो भी उसके ऊपर डैमेज होता था वो आसानी से उसे हील कर लेता था। तो सोफिया उसे बताती है कि उन्हें इसे एक ही झटके में हराना होगा। ताकुमी अपनी स्वॉर्ड को फायर मैजिक में कवर कर लेता है और उसके सारे अटैक्स को डॉज करता हुआ सीधा उसकी आंख में हमला करता है और इस हमले की वजह से वो उस मॉन्स्टर को हराने में कामयाब होते हैं और ताकुमी की स्किल्स फिर से लेवल अप हो जाती हैं। तभी ताकुमी को नीचे गिरे कुछ फल दिखते हैं। ट्रेंट मॉन्स्टर्स पे फल भी होते हैं। सोफिया बताती है कि इनका नाम मिरेकल एप्पल है और ये काफी रेयर होते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो घर जाकर इसे पका के खाएंगे। आगे वो सभी हॉरस में पहुंच जाते हैं और सीधा एडवेंचरर गिल्ड में जाते हैं। ताकुमी आयरन मोल्स को हंट करने का क्वेस्ट एक्सेप्ट करता है ताकि वो माइंस के अंदर जा सके, जिसके बाद वो माइन के अंदर जाके गैम्बो के साथ माइन करना शुरू कर देते हैं और थोड़ी देर में ही उसे मिथरल मिल जाता है। गैम्बो कहता है कि वो बहुत ज्यादा लकी है क्योंकि इतने रेयर और पहली बार में मिलना तो नामुमकिन होते हैं। वो खुशी मना ही रहे थे, तभी वहां पर आयरन मोल आ जाता है। ताकुमी अपने मैजिक का यूज करके उसे लाइट से ब्लाइंड कर देता है। इतनी ज्यादा रोशनी की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद सोफिया उसे खत्म कर देती है। वो सभी हैरान हो जाते हैं कि इतनी आसानी से उस क्रीचर को इसने हरा कैसे दिया, क्योंकि वो अंधेरे में रहते हैं तो लाइट मैजिक का तो असर होना ही था उनपे। वहीं मारिया दुखी हो जाती है क्योंकि उसे तो कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। इसके बाद वो माइनिंग करना जारी रखते हैं और अगले दिन ताकुमी गैम्बो से मिलने जाता है ताकि वो मिथरल और एडमेंटियम के साथ काम करना सीख सके, जिसके लिए गैम्बो मान जाता है और ताकुमी उसके साथ काम करना सीखने लगता है। आगे वो इन हाई क्वालिटी मटेरियल का यूज करके उन दोनों लड़कियों के आर्मर्स को अपग्रेड कर देता है, जिसके अंदर उसने बहुत सारे स्किल्स और एन्चांटमेंट्स लगा दिए थे। सोफिया के आर्मर में विंड और वाटर एलिमेंट है, वहीं मारिया के आर्मर में फायर और अर्थ। उसने अपनी थंडर क्लैप स्किल को अपग्रेड करने के लिए उसे एजिलिटी से एन्चांट भी कर दिया है, पर जब वो उन्हें अपनी नई स्पीड दिखाने जाता है वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर टकरा जाता है। वो अपने मास्टर को एम्बैरस होता हुआ नहीं देखना चाहती, तो वो एक्टिंग करती है कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। मारिया अपने नए स्पेयर से फायर बॉल्स को शूट कर सकती है, वहीं जो सोफिया को स्पेयर मिला है वो उससे विंड एनर्जी को रिलीज कर सकती है। सोफिया उससे कहती है कि वो उससे
उसे हर हाल में प्रोटेक्ट करना चाहती है, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। तो इसलिए वो उसके लिए शील्ड बनाए ताकि वो टाकुमी को प्रोटेक्ट कर सके। इसके लिए टाकुमी मान जाता है, पर उससे कहता है कि उसे अपनी जिंदगी की भी वैल्यू करनी चाहिए। नॉर्न ये सारी चीजें देखकर खुश हो रही थी, पर जब वो बाकी के हीरोज को देखती है, वो हीरोज कम और विलन ज्यादा लग रहे थे। आगे हम फिर से 1 साल आगे का सीन देखते हैं, जहाँ सिडोनिया में दोनों हीरोज किंगडम ऑफ सैमेंडोर में जाने के लिए तैयार हैं। वो दोनों कसम खाते हैं कि दुनिया में शांति बनाने के लिए वो कुछ भी करेंगे। वहीं प्रेजेंट में वो शील्ड बनाने के बाद वो काफी ज्यादा थक चुका है। वहीं सोफिया को ये देखकर बुरा लग रहा था, क्योंकि उसी ने उसे शील्ड बनाने को कहा था और उसे लगता है कि टाकुमी को आसानी होगी अगर उसे कोई असिस्टेंट मिल जाए। आगे हम किंगडम ऑफ बारकुला में वहाँ के किंग को देखते हैं, जिसे सिडोनिया से एक लेटर मिला है। इसमें लिखा है कि वो चाहते हैं कि वो प्यूरिफिकेशन मैजिक की डिटेल्स शेयर करें, और किंग को लगता है कि भले ही इसमें बड़े प्यार से लिखा है, पर असल में ये एक धमकी है। आगे डिवाइन लाइट चर्च का पोप किंग से मिलने आता है। हमें पता चला है कि प्यूरिफिकेशन के लिए तुम डिवाइन लाइट मैजिक का यूज कर रहे हो। इससे डिवाइन लाइट चर्च बिल्कुल भी खुश नहीं है। लाइट मैजिक गॉडेस का गिफ्ट है, जो कि सिर्फ डिवाइन लाइट चर्च के पास ही होना चाहिए, यानी प्यूरिफिकेशन भी हमारा है, तो इसका पेटेंट हमारे हवाले कर दिया जाए। और जो भी इस मैजिक को टॉयलेट पर यूज कर रहा है, हम उसका नाम भी जानना चाहते हैं। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं, पर तुम्हारी सारी डिमांड्स प्यार से कहूँ तो बकवास है। तुम डिवाइन लाइट चर्च के खिलाफ जाना चाहते हो, हम ब्राकुला के सारे प्रीट्स को वापस बुला लेंगे। अच्छा, तुम ऐसा करना चाहते हो, प्लीज करो करो। दूसरी तरफ टाकुमी को भी किंग के डिसीजन के बारे में पता लगता है। अच्छा हुआ यार, मुझे उन्होंने नहीं बेचा, लेकिन उन्होंने चर्च को मना किया है, उसका कुछ खतरनाक परिणाम तो नहीं होने वाला। पैक कहता है कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चर्च ऑफ डिवाइन लाइट के अलावा भी और रिलीजन है। भले ही चर्च ऑफ डिवाइन लाइट के फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन चर्च ऑफ क्रिएशन भी काफी पॉपुलर है। ऊपर से चर्च ऑफ डिवाइन क्रिएशन फ्री में किसी को भी रिकवरी मैजिक का यूज करके हेल्प करते हैं, लेकिन डिवाइन लाइट वाले इस चीज के लिए बहुत महंगी रकम मांगते हैं। और क्योंकि चर्च ऑफ डिवाइन लाइट सिडोनिया से बिलोंग करता है, टाकुमी के वहां से दूर ही रहना होगा। पैक उससे इसलिए मिलने आया था क्योंकि उसने किंग को उसके बनाए हुए टॉयलेट और फ्रिज दिखाए हैं, और उन्हें देख के वो इतना ज्यादा इंप्रेस हो चुका है कि वो टाकुमी से मिलना चाहता है। क्या मुझे इतने इंपॉर्टेंट आदमी से मिलना चाहिए? पैक कहता है कि किंग ने कोई ऑर्डर नहीं दिया है, तो वो चाहे तो रिफ्यूज भी कर सकता है, पर वो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है, क्योंकि अगर वो किंग से मिल गया तो रॉयल्स के साथ उसके रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। रॉयल कैपिटल में जाने में 7 दिन लग जाएंगे, तो वो उन दोनों से कहता है कि वो तैयारियां शुरू कर दें। वही वो उनके लिए नए क्लोक्स बनाने वाला है। मुझे पैपेक से कुछ डार्क एलिमेंट स्टोन्स मिले हैं, अगर मैं इनका यूज करके क्लोक्स को बनाता हूँ तो इनसे परसेप्शन को ब्लॉक किया जा सकता है, जो कि फाइट्स में बहुत ज्यादा काम आएंगे। आगे वो दोनों शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं, जहाँ मारिया कहती है कि टाकुमी में जरा भी कॉन्फिडेंस नहीं है। इससे सोफिया अग्री करती है और एक एक करके टाकुमी की क्वालिटीज गिनाने लगती है। वहीं उसे ऐसा करता हुआ देखकर मारिया को लगता है कि वो उसके प्यार में गिर चुकी है। दूसरी तरफ टाकुमी वापस से चर्च में जाता है, जहाँ वो नॉर्न के सामने प्रे कर रहा था। थोड़ी देर में ही नॉर्न उसके सामने आ जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता था, चर्च ऑफ डिवाइन लाइट किसी एनेट नाम की गॉडेस को वर्शिप करते हैं ना, तो क्या वो भी आपकी तरह कोई गॉडेस है? नॉर्न बताती है कि ऐसा नहीं है, सिर्फ वही गॉडेस है। तो फिर ये एनेट कौन है जिसे वो वर्शिप करते हैं? समय आने पर वो तुम्हें पता लग जाएगा। मैं आपसे ये भी जानना चाहता था कि जो मेरे साथ हीरो समन हुए थे उनका क्या हुआ? अब तो 10 महीने हो गए हैं, अब तक मैंने हीरोज से रिलेटेड कोई भी न्यूज नहीं सुनी है। तो नॉर्न उसे बता देती है कि जब उसने समन किया था, उसने टाकुमी को 1 साल पास में भेज दिया था, तो हीरोज अभी कुछ महीनों बाद समन होंगे। पर आपने ऐसा क्यों किया? तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है, और जब तुम अगली बार मुझसे मिलने आओ तो कुछ ऑफरिंग भी लेकर आना। पर मेरे पास और सवाल थे आपके लिए, पर वो उसके टकले पर मारकर उसे वापस भेज देती है। गॉडेस मुझे जानबूझकर हीरोज के बारे में नहीं बता रही थी, पर मुझे उनसे क्या ही लेना देना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे वो उन दोनों के लिए क्लोक्स बनाकर दे देता है, लेकिन जाने से पहले वो एक और चीज पर काम करना चाहता है। मैं असल में कैरेज बनाना चाहता हूँ, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ट्रैवल करना ही पड़ता है, तो अपना कैरेज होना ज्यादा एफिशिएंट होगा। पर क्योंकि इसके लिए हॉर्स की जरूरत होगी, वो मैं गिल्ड से मांग लूंगा। पर मारिया उससे कहती है कि इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। अगर वो फॉरेस्ट ऑफ डेथ में ढूंढे तो उन्हें ड्रेक हॉर्स या यूनिकॉर्न तो मिल ही जाएगा, जो कि नॉर्मल मॉन्स्टर हॉर्स से कहीं ज्यादा तेज होते हैं। इसके बाद वो हॉर्स को पकड़ने के लिए जंगलों में निकल जाते हैं, जहाँ सोफिया टाकुमी को बताती है कि एक मॉन्स्टर हॉर्स से ड्रेक हॉर्स कहीं ज्यादा ताकतवर और मजबूत होता है, और उसकी स्पीड भी कहीं ज्यादा होती है। तभी मेपल उन्हें आवाज लगाती है और कहती है कि वो जल्दी करे, ताकि वो जल्दी से हॉर्स को ढूंढ सके, क्योंकि एक बार टाकुमी उसके साथ फेमिलियर कॉन्ट्रैक्ट बना लेगा तो मेपल को एक और नया दोस्त मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ते, सोफिया एक मॉन्स्टर को सेंस करती है। तभी झाड़ियों से एक वुल्फ बाहर आता है, लेकिन उन पर बिना अटैक किए उनके सामने से ही चला जाता है। हमारे एंटी परसेप्शन क्लोक्स की वजह से वुल्फ ने हमें नोटिस ही नहीं किया, पर सोफिया कहती है कि उन्हें इसे अभी के लिए उतार देना चाहिए, ताकि वो कुछ मॉन्स्टर्स से फाइट कर सके। अपना क्लोक हटाने के बाद सोफिया एक बड़े से बोर को हंट कर देती है। ये देख के मारिया खुश हो जाती है, क्योंकि वो इसके मीट को ट्रिप के लिए बना सकती है। मेपल सभी को जल्दी करने के लिए कहती है, लेकिन तभी टाकुमी को एक डेड ट्रेंट दिखता है, और क्योंकि उसे वुड की जरूरत थी तो वो उसे चॉप करने लगते हैं। ये सब देख के मेपल गुस्सा हो जाती है और अकेले ही हॉर्स को ढूंढने के लिए वहां से निकल जाती है। आगे जाने पर वो देखती है कि आसपास कई सारे डेड ट्रेंट पड़े थे। इसके बाद जब वो थोड़ा और आगे जाती है, उससे खस्ता हालत में एक ड्रेक हॉर्स दिखता है। मेपल उसका हाल चाल पूछने के लिए आगे जाती है, लेकिन अचानक से ही वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है।
मेपल उसके हमले से बचकर पीछे आ जाती है। वो समझ जाती है कि उसने डर के मारे ही उसके ऊपर हमला किया है, क्योंकि जब टाकुमी उसे मिला था उसकी भी हालत ऐसी ही थी। मेपल उससे कहती है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका मास्टर बहुत अच्छा इंसान है, उन्हें बस थोड़ी देर इंतजार करना है और वो यहाँ आकर उसे हील कर देगा। लेकिन तभी वहाँ पर 2 टर्माइट मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। क्या इन्होंने ही तुम्हें इंजर किया है? वो अपने जालों से मॉन्स्टर्स को पकड़कर ड्रेक हॉर्स के सामने रख देती है, जो कि लाइटनिंग से उसे खत्म कर देता है। लेकिन अब वो चारों तरफ से उन मॉन्स्टर से घिरे हुए थे। खुद को और हॉर्स को बचाने के लिए वो अपने जालों से एक बैरियर बना देती है, जो अभी के लिए तो उन्हें प्रोटेक्ट कर लेगा, पर ज्यादा देर तक वो उन्हें बाहर नहीं रोक पाएगा। मेपल टाकुमी को आवाज लगाने की कोशिश करती है, लेकिन टाकुमी रिस्पॉन्ड नहीं करता। उसे लगता है कि लकड़ियों से वो इतना ज्यादा खुश हो चुका है कि वो उसके बारे में भूल ही गया। वो टर्माइट्स बैरियर को तोड़ देते हैं और मेपल सारी उम्मीदें छोड़कर आंखें बंद करके अपनी मौत का इंतजार करने लगती है। लेकिन थोड़ी देर में जब वो आंखें खोलती है, उसके सामने टाकुमी था। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मेपल उससे पूछती है कि वो कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा था। शायद ये तुम्हारे बैरियर की वजह से था। ये अटैक्स के साथ साथ माना सिग्नल को भी रोक रहा था, तो मुझे कोई तुम्हारा मैसेज मिला ही नहीं। पर जैसे ही मैंने नोटिस किया कि मैंने तुम्हारा सिग्नल खो दिया है, मैं तुम्हारी लास्ट नोन लोकेशन तक पहुंच गया। जिसके बाद मेपल ड्रेक को बचाने को कहती है, तो टाकुमी उसके ऊपर हीलिंग मैजिक का यूज करने लगता है। पर क्योंकि ड्रेक उस पर भरोसा नहीं करता था, तो वो उसे ऐसा नहीं करने देता। सोफिया कहती है कि उन्हें जल्दी से यहाँ से जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर और भी टर्माइट मॉन्स्टर्स आ सकते हैं। पर अगर उन्होंने ड्रेक को ऐसे ही छोड़ दिया तो वो मारा जाएगा। तो टाकुमी उसे मेपल के साथ अपने पॉकेट डायमेंशन में डाल देता है। अगर आपने बिना कॉन्ट्रैक्ट के इतने पावरफुल क्रीचर को अपने डायमेंशन में डाला तो आपकी बॉडी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। क्या ही होगा। लेकिन थोड़ी देर में उसे पता लगता है कि बहुत कुछ हो सकता था। ड्रेक को डायमेंशन में डालते ही वो बेहोश हो जाता है। वो दोनों उसे वापस घर भी ले आई है, लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आया। और क्योंकि ड्रेक अभी भी उसके डायमेंशन में है, टाकुमी का माना यूज होता ही जा रहा है। पर क्योंकि वो बेहोश है, वो उसे बाहर भी नहीं निकाल सकता। तो सोफिया मेपल से बात करती है और उससे कहती है कि वो अंदर से पॉकेट डायमेंशन को ओपन करे। मेपल कहती है कि वो ऐसा कर सकती है, पर अनजान जगह पर वो घबरा सकता है, तो वो बाहर पहले एक टेंट बना देगी। कुछ देर बाद टाकुमी को होश आ जाता है, जिसके बाद वो बाहर ड्रेक से मिलने जाता है। मेपल ने ड्रेक को टाकुमी के बारे में सब कुछ बता दिया है। तो टाकुमी जब उससे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछता है, वो ड्रेक मान जाता है। ड्रेक को टेम करने के बाद वो अपने हाई हील स्किल का यूज करता है, जिससे उसके सारे जख्म ठीक हो जाते हैं। और क्योंकि अब वो उसका फेमिलियर बन चुका है, उसे उसका नाम भी रखना चाहिए। टाकुमी सोचता है कि उसने मेपल का नाम एक लीफ पर रखा था, तो उसी थीम पर उसे ड्रेक का भी रखना चाहिए। वो उसका नाम कमिलिया रखता है, जो कि एक ऐसे पेड़ का नाम है जिसके ऊपर 12 महीने पत्ते रहते हैं। इसके बाद हम पैलम स्लेव ट्रेडिंग कंपनी को देखते हैं, जहाँ एक बीस्ट गर्ल के पास मैजिक एप्टीट्यूड तो है, पर उसे कोई भी काम का मैजिक आता ही नहीं। पर मैं जल्दी ही इन्हें सीख लूंगी और आपके काम आऊंगी। मुझे किसी ऐसे की जरूरत है जो मेरे अभी काम आए। मेरे पास तुम्हें ट्रेन करने का समय नहीं है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। रेया पैलम से माफी मांगती है, क्योंकि वो फिर से रिजेक्ट हो गई थी। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, एक दिन तुम्हें भी सही मास्टर मिल ही जाएगा। रेवा कई महीनों पहले यहाँ पर आई थी, लेकिन अभी तक उसे एक भी मास्टर ने एक्सेप्ट नहीं किया था। वो अपने छोटे भाई के साथ अपने पास्ट को याद करती है, जब उसे खुद को पैसों के लिए स्लीव की तरह बेचना पड़ा, ताकि वो अपने फैमिली का ध्यान रख सके। लेकिन अभी तक वो 1 रुपए भी नहीं कमा पाई है। दूसरी तरफ टाकुमी अभी भी अपने कैरेज पर ही काम कर रहा था, पर कई दिनों से उसने आराम भी नहीं किया था। इसकी वजह से सोफिया और मारिया को उसकी फिक्र होने लगती है, पर टाकुमी उनसे कहता है कि उन्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो गिल्ड में चला जाता है, जहाँ एक बंदा गिल्ड मास्टर से बात कर रहा था। आप यकीन क्यों नहीं करते यार, मेरा वो सच में मुझे वहीं पर मिला था। टाकुमी हान से पूछता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। कई लोग बता रहे हैं कि उन्होंने एक अजीब सा क्रीचर देखा है। पक्का तो किसी को नहीं पता, पर उनकी बातों के बेस पर मैंने ये स्केच बनाया है। अच्छा, तो ये ऐसा दिखता है। तुम बताओ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मुझे एक पेट को रजिस्टर करना है। जिसके बाद टाकुमी अपने पॉकेट डायमेंशन से कमिलिया को बाहर निकालता है, जिसे देखकर हांस डर जाता है, क्योंकि ये वही क्रीचर है जिसके बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ सोफिया मार्केट में गई हुई है, क्योंकि वो कई दिनों से टाकुमी के लिए एक स्लेव ढूंढना चाहती है जो उसकी एल्केमी में उसकी मदद कर सके। इसके बाद वो गैम्बो के वर्कशॉप पर जाती है, जहाँ टाकुमी सो रहा था। इसने कई दिनों तक इतना काम किया है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर आते ही सो गया। अगर वो ऐसे ही काम करता रहा तो एक दिन वो बीमार भी पड़ सकता है। इसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि उसने अपने कैरेज को बना लिया था, जो कि बाहर से भले ही छोटा हो, पर अंदर उसने एक्सटेंशन मैजिक का यूज किया था, जिसकी वजह से वो एक बड़े से फ्लैट के जैसा दिखता है, जिसमें किचन, लिविंग रूम और सब कुछ है। मारिया अपने किचन को देखकर खुश हो जाती है। इसके बाद वो सभी लोग टेस्ट ड्राइव पर जाते हैं, जहाँ सोफिया और टाकुमी अंदर ही बैठे थे, जहाँ उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। कुछ दिनों तक वो टेस्ट ड्राइव करते ही जाते हैं। जिसके बाद ट्रिप पर जाने का समय आ चुका था। वो सिटी के गेट पर जाते हैं, जहाँ वो लायंस फैंग से मिलते हैं। ये तीनों ही उन्हें कैपिटल तक एस्कॉर्ट करने वाले हैं। इसके बाद पैक और बाकी सब भी आ जाते हैं, लेकिन जाने से पहले पैक उसके कैरेज को देखना चाहता था। जब पैक अंदर झांकता है, वो बिल्कुल ही पागल हो जाता है और टाकुमी से कहता है कि उसे भी ऐसा कैरेज चाहिए। किंग भी उसे देखकर इंप्रेस हो जाता है। अगर तुम मेरे लिए ऐसा कैरेज बनाते हो तो मैं तुम्हें 100 प्लैटिनम दूंगा। ये सुनकर टाकुमी हैरान हो जाता है, क्योंकि जापानीज में वो 1 बिलियन में कन्वर्ट होगा। इसके बाद वो सभी अपने अपने कैरेज में रॉयल कैपिटल के लिए निकल जाते हैं। कैरेज के अंदर किंग अपने बटलर
वॉयेजर से बात कर रहा था। टाकुमी जब से यहाँ पर आया है वो हमारे किंगडम के लिए काफी वैल्यूबल साबित हुआ है। हम उसे अंदर तो प्रोटेक्ट कर ही लेंगे, पर एम्पायर ऑफ सिडोनिया कुछ भी कर सकता है। उन्हें रोकना बहुत मुश्किल होने वाला है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम 1 साल आगे सिडोनिया एम्पायर को देखते हैं, जहाँ अकाने सिडोनिया की हिस्ट्री बुक्स को पढ़ रही थी। वो लोग जिस गॉडेस को वर्शिप करते हैं उन्होंने पहले इंसान को बनाया, जिसके बाद बीस्ट मैन और स्पिरिट्स को, और उन सबका काम ह्यूमंस को सर्व करना है। इसलिए इस एम्पायर में बीस्ट मैन को काफी बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है। दूसरी तरफ टाकुमी रॉयल कैपिटल में पहुंच गया है। पैक उससे कुछ बात करना चाहता था। वो उससे कहता है कि वो किंग के लिए भी अपने जैसा ही एक कैरेज बना दे। यहाँ बनाना उसे मुश्किल है, मुझे मटेरियल भी चाहिए और किसी एक और की मदद भी। पैक इसलिए चाहता है कि वो यहाँ पर कैरेज बनाए क्योंकि शायद अगर वो कैरेज सिडोनिया को दे दे तो सारा मामला रफा दफा हो सकता है। इसके बाद वो सोफिया और मारिया के साथ बात कर रहा था, जो उससे कहती हैं कि उसे अपने लिए एक और स्लेव ढूंढना चाहिए जो उसकी एल्केमी में मदद कर सके। तो अगले दिन वो पैलम ट्रेडिंग कंपनी में जाता है। मैं एक ऐसा स्लेव ढूंढ रहा हूँ जो मेरी एल्केमी में मदद कर सके। अच्छा, तो तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जिसका मैजिक एप्टीट्यूड हाई हो। दूसरी तरफ सोफिया मेपल को ढूंढ रही थी, तभी उसे एक चिल्लाने की आवाज आती है। वहाँ पर जाने पर उसे पता लगता है कि मेपल ने रीवा को डरा दिया था। सोफिया उसे समझाती है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है और उसके हाथों में एक एंशिएंट बुक देखती है। रेवा बताती है कि ये बुक एल्केमी के ऊपर है। इसके बाद वो नीचे उतर आती है जहाँ वो टाकुमी से मिलती है। मैं कैंडिडेट से मिलने जा रहा हूँ, तो क्यों ना तुम भी मेरे साथ आओ। वहीं जिस कैंडिडेट से वो मिलने जा रहा था वो रेवा ही थी। वो डरी हुई थी कि वो इस बार एक्सेप्ट होगी या नहीं, पर जैसे ही टाकुमी एल्केमी का नाम लेता है वो खुशी के मारे खड़ी हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों ही एल्केमी के बारे में बात करने लगते हैं। वो अपने जर्नल्स में से उसे एक पेज देता है। क्या तुम बता सकती हो कि ये सर्कल किस काम आता है? रेवा उस मैजिक सर्कल को देखती है और उसे पता लग जाता है कि एक कॉम्पोजिशन मैजिक है जो कि मिठाई बनाने के काम आता है, पर उसमें कुछ और भी चीज थी जो उसे समझ नहीं आ रही थी। इसकी वजह से उसकी हालत बिल्कुल वैसे ही हो जाती है जैसा मेरा 10th के एग्जाम में था। वो रोते हुए कहती है कि उसे नहीं पता क्योंकि जिस मैजिक सर्कल को वो जानती है ये उससे काफी अलग है। रेवा को लग रहा था कि वो भी उसे रिजेक्ट कर देगा। तुम मेरी असिस्टेंट बनने वाली हो। पर मैं तो ये नहीं बता पाई। तुमने बताया तो, ये कैंडी बनाने के लिए तो यूज होता है। तुम्हें तो ये बताने में 1 सेकंड भी नहीं लगा। टाकुमी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। रेवा उससे कहती है कि वो जितने भी पैसे कमाएगी वो उसकी फैमिली को भेज दे ताकि उसके छोटे भाई की जिंदगी बेहतर हो सके। दूसरी तरफ सिडोनिया का किंग बारक्यूला पर हमला करने की तैयारी कर रहा था क्योंकि उन्होंने टाकुमी को उन्हें सौंपने से मना कर दिया है, जिसके लिए वो होली नाइट्स को भेजने वाला है। लेकिन प्रिंसेस का कुछ अलग ही प्लान था। हम जल्द ही हीरोज को समन करने वाले हैं, तो हम बारक्यूला किंगडम के लोगों के खिलाफ सिडोनिया में रूमर चलाएंगे जिससे सभी लोग उनसे नफरत करने लगेंगे और हीरोज को समन करने के बाद हमारे पास उनके ऊपर हमला करने का बहाना होगा। इसके बाद टाकुमी कैरेज के लिए अपने मैजिक से एक फ्रेमवर्क बना देता है जो देखकर रेवा इंप्रेस हो जाती है। मैं इसको पॉलिश करने का काम शुरू करती हूँ। लेकिन इतना कहने के बाद वो दुखी हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो कभी भी ऐसे काम नहीं कर पाएगी। अरे ये बहुत सिंपल है, लगभग कैंडी मैजिक जैसा ही है। थोड़ी बहुत ट्रेनिंग के बाद तुम भी इसे बना पाओगी। ये सुनकर वो खुश हो जाती है। वहीं रेवा की मदद से कुछ समय में ही वो कैरेज को बना देता है। थोड़ी देर में ही वहाँ एक बुढ़ा आता है। क्या ये तुम्हारा है? इसे बनाया मैंने है, पर मैं इसे किंग को देने वाला हूँ। तभी वहाँ पैक और गॉडविन दौड़ते हुए आते हैं जो कि उस बुढ़े को किंग कहकर बुला रहे थे। ये किंग है? मैं इससे कितने आराम से बात कर रहा था। और इससे पहले कि तुम 2 किंग से कंफ्यूज हो जाओ, गॉडविन एक एरिया का किंग है और ये बुढ़ा पूरे किंगडम का। अच्छा, वो तुम ही हो। मैं कब से उससे मिलना चाहता था जिसने हमारे गटर की प्रॉब्लम सॉल्व की है। नॉर्मली हम तुम्हारे लिए एक बड़ी सी पार्टी रखते, पर मुझे पता है कि तुम अपनी पहचान छुपाना चाहते हो। टाकुमी हैरान हो जाता है कि ये किंग भी कितना अच्छा इंसान निकला। इसके बाद किंग उसे रिवॉर्ड देकर वहाँ से भेज देता है। उनके जाने के बाद किसी को नहीं पता लगना चाहिए कि आज यहाँ पर टाकुमी आया था। चश्मिश कहता है कि वो सभी को बता देगा, लेकिन एक बार जब हम उसके बनाए हुए चीजों को एक्सपोर्ट करने लग गए तो उसकी पहचान को छुपाना नामुमकिन हो जाएगा। इसके बाद टाकुमी अपने सभी स्लेव्स के साथ बैठा हुआ था। बोलो भाई, तुम्हें कितनी कितनी तनख्वाह चाहिए? लेकिन मारिया और सोफिया कहती है कि उन्हें कोई भी पैसे नहीं चाहिए। अरे तुम्हें अभी पैसों की जरूरत नहीं है, पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद पैसों की जरूरत पड़ेगी। पर वो दोनों कहती हैं कि वो हमेशा उसी के साथ रहेंगी और क्योंकि सोफिया एल्फ है तो उसकी उम्र टाकुमी से कहीं ज्यादा होने वाली है और वो उसकी मौत के बाद उसकी कब्र की रक्षा करेगी। दूसरी तरफ सिडोनिया एम्पायर में प्रिंसेस के स्पाई को टाकुमी का एक प्यूरिफिकेशन डिवाइस मिला है। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमें बिना पैसे दिए होली मैजिक का यूज करने की? प्रिंसेस जानती है कि इन डिवाइसेस की शुरुआत बोल्टन से हुई थी, तो वो एक छोटी सी आर्मी को भेजकर जो भी इसे बना रहा है उसे मरवाना चाहती है। दूसरी तरफ रेवा टाकुमी से कहती है कि वो गिल्ड में रजिस्टर करना चाहती है ताकि वो एडवेंचर्स पर जाकर अपनी ताकत को बढ़ा सके और टाकुमी के और भी ज्यादा काम आए। इसके बाद रेवा को रजिस्टर कराने के लिए वो गिल्ड में चला जाता है। क्या तुमने अपनी पार्टी का नाम सोचा? मुझे तो एडवेंचर बनना ही नहीं है, तो कोई भी नाम हो क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी मुझे नहीं सूझता कुछ। तभी वहाँ पर गिल्ड मास्टर आ जाता है। अरे मैं हूं ना तुम्हें ट्रेन करने के लिए। इसके बाद वो टाकुमी को ट्रेनिंग ग्राउंड में ले जाता है और पटक पटक कर उसकी ट्रेनिंग करा रहा था। सोचो अपने पार्टी का नाम। लेकिन इतनी सारी कुटाई के बावजूद भी वो एक भी ढंग का नाम नहीं सोच पाता और वो टूटी फूटी हालत में घर पहुंचता है।
जिसे देखकर सोफिया को गुस्सा आ जाता है और वो अपने मास्टर का बदला लेने के लिए बैरक की तरफ जाने लगती है। अरे रुक जाओ यार, वो बस मुझे ट्रेन कर रहा था और भले ही मेरे बदन में उइमा हो रहा है पर मेरे स्टैट्स तो ऊपर गए ही हैं। अब ताकुमी को इस दुनिया में आए हुए 10 महीने बीत चुके हैं और बाकी के हीरोज अभी ट्रेनिंग में बिजी हैं और अब उनकी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जो नाइट उन्हें ट्रेन कर रहा था वो उस पर भी भारी पड़ने लगा है। वहीं अकीरा और अकाने साइड में थे। अकीरा कहता है कि उसका लड़ने का तरीका असली कॉम्बैट में कभी काम नहीं आने वाला। तुम भी तो उसी की तरह लड़ते हो। मैं तो मेन कैरेक्टर हूँ, मुझे कौन हरा सकता है? और क्या तुम मेरे साथ चलोगी मेरे रूम में ट्रेनिंग करने? लेकिन अकाने उसे इग्नोर करते हुए वहां से चली जाती है। जब से वो तीनों यहाँ पर आए हैं यामाटो और अकीरा बदल गए हैं। वहीं वो अभी भी इस दुनिया के बारे में पता कर रही है जहाँ सिडोनिया की रिलीजियस बुक ह्यूमंस को सबसे ऊपर बताती है। उसने चर्च ऑफ क्रिएशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की जो कि ह्यूमंस और बीस्टमैन को इक्वली ट्रीट करते हैं। लेकिन सिडोनिया एम्पायर में चर्च ऑफ डिवाइन लाइट का ही राज है। दूसरी तरफ टाकुमी रेवा को एक रिंग और स्टाफ देता है जिससे वो आसानी से मैजिक का यूज कर सकती है। इसके बाद वो मेपल को भी एक वेपन देता है जिसे बनाने में उसकी रेवा ने मदद की थी। इससे तुम काफी सारे मैजिक अटैक कर सकती हो। ये सुनकर मेपल खुश हो जाती है और उन दोनों का शुक्रिया अदा करती है। इसके बाद टाकुमी फिर से बैरक के साथ ट्रेनिंग करने जाता है। उसकी पिटाई के दौरान लड़कियां उसे मोटिवेट कर रही थी पर उसका कुछ ज्यादा फायदा हो नहीं रहा था। इसके बाद हांस उसे बताता है कि उसके लिए एक क्वेस्ट आया है और साथ ही उसका रैंक भी बढ़ चुका है। लड़कियां इस मिशन को एक्सेप्ट करने के लिए एक्साइटेड थी तो टाकुमी भी मान जाता है। इसके बाद वो सभी क्वेस्ट को पूरा करने के लिए वहां से निकल जाते हैं जहां वो एक मर्चेंट को एस्कॉर्ट कर रहे थे। मर्चेंट बताता है कि जिस जगह पर वो जा रहे हैं वहां से वो दूध और मक्खन खरीदने वाला है। ये सुन के वो हैरान हो जाता है क्योंकि यहाँ आने के बाद उसने अभी तक वो चीजें नहीं खाई थी। वहीं जब वो एक जंगल से गुजर रहे थे उनके सामने एक गॉब्लिन्स और वुल्फ का झुंड लड़ने वाला था पर मेपल उनके बीच में हमला करके उन्हें डरा देती है। कुछ देर में वो टाउन में पहुंच जाते हैं जहाँ टाकुमी उन सभी को चीज से बनी हुई डिश खिलाता है। उन्होंने कभी भी ऐसी चीजें नहीं खाई थी तो टाकुमी कहता है कि जाने से पहले वो काफी सारा चीज और दूध खरीद लेंगे। इसके बाद वो ब्रेड और बटर खा रहे थे। इस दुनिया में आए हुए मुझे काफी समय हो गया है, अब तो मेरा वापस जाने का भी मन नहीं करता और अब तो मुझे दूध और बटर भी मिल गया है, बस अब चावल की ही कमी रह गई है। सोफिया, क्या यहाँ चावल कहीं नहीं मिलता? मिलता तो है पर बहुत दूर। पहले चावल कैपिटल में भी बिकता था पर उसे काफी कम लोग खरीदा करते थे तो इसीलिए बिकना बंद हो गया। जो सुन के वो बेचारा उदास हो जाता है। इसके बाद वो सोचने लगता है कि ये सब कुछ गॉडेस नॉलन की वजह से हुआ था तो वो अपनी पार्टी का नाम विंग्स ऑफ नॉलन रखता है। अपने एस्कॉर्ट मिशन को खत्म करने के बाद वो सब लोग बोल्टन में वापस आ जाते हैं। लेकिन जब वो मैंशन के अंदर जाता है उसे पता लगता है कि पूरा मैंशन पैरालिसिस पॉइजन से घिरा हुआ था। तभी वो देखता है कि सारी लड़कियों को कुछ लोगों ने पकड़ लिया है। उनमें से एक टाकुमी के पास जाकर उसे चाकू से मारने वाला था लेकिन तभी उसके हाथ से चाकू गिर जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर टाकुमी उसके ऊपर हमला करता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद दूसरा बंदा भी उसके ऊपर हमला करने जाता है पर टाकुमी आसानी से उसे पलटकर जमीन पर पटक देता है। इसके बाद टाकुमी मेपल का शुक्रिया अदा करता है। वो क्योर का यूज करके सभी लड़कियों को ठीक कर देता है। सोफिया उससे माफी मांगती है क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। अरे कोई बात नहीं, सिर्फ मेपल और मैं ही है जिनके पास पैरालिसिस रेसिस्टेंट है। इसके बाद मेपल उससे पूछती है कि जो इन लोगों को उसने पकड़ा है उनका क्या करें। ये देखकर टाकुमी समझ जाता है कि यह हमला कुछ रैंडम नहीं था, ये लोग उसे ही मारने आए थे। इसके बाद किंगडम के सिपाही उन सभी असासिन्स को लेकर चले जाते हैं। मैं इस चीज को लॉर्ड ऑफ बोल्टन को रिपोर्ट करनी चाहिए क्योंकि लगता है सिडोनिया ने तुम्हें ढूंढ लिया है। इसके बाद टाकुमी गॉडविन से मिलने जाता है जहां गॉडविन बताता है कि वो असासिन शायद चर्च ऑफ डिवाइन लाइट से बिलोंग करते थे और उन्होंने उसके ऊपर हमला इसलिए किया क्योंकि उसने बिना उनकी परमिशन के इतनी सारी प्यूरिफिकेशन मैजिक का यूज किया था। वो प्यूरिफिकेशन मैजिक को अपना मानती है और उनके अलावा किसी को भी उसका यूज करने की परमिशन नहीं देती। तुम फिक्र मत करो, हम मैंशन के चारों तरफ सिक्योरिटी बढ़ा देंगे और ऊंची ऊंची दीवार भी बनवा देंगे। लेकिन जब वो एडवेंचर्स पर जाएगा उस वक्त का क्या? हाँ सही कह रहे हो आप, मुझे छोड़ देनी चाहिए ये सब। तुम ऐसा नहीं कर सकते। हमारी गिल्ड में सिर्फ 2 ही पार्टी हैं जो कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर मेरी जिंदगी भी तो खतरे में है यार। उसकी फिक्र मत करो तुम, मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। इसके बाद वो अपने पार्टी के नाम को रजिस्टर कराने के लिए गिल्ड में जाता है जहां हंस उसे वार्न करता है कि अब उसे संभल कर रहना चाहिए। जो भी इन एडवेंचरर्स को ज्यादा पैसे देगा वो उसकी जान भी ले सकता है। इसके बाद वो रात को सब खाना खा रहे थे, क्या पता वो लोग फिर से यहाँ पर हमला कर दें। आप फिक्र मत कीजिए, इस बार हम तैयार हैं। पिछली बार की तरह हम पकड़े नहीं जाएंगे। मेरी वजह से सब लोग कितना परेशान हो रहे हैं। मुझे घर के बाहर एक बड़ा सा बैरियर बना देना चाहिए ताकि कोई अंदर ही ना आ सके। रेवा कहती है कि वो इसमें उसकी मदद करेगी। वहीं सोफिया उसे एक टैंक को हायर करने को कहती है। तुम सही कह रही हो, गिल्ड मास्टर ने भी मुझसे यही कहा था। हाँ पर वो एक लड़की होने
होनी चाहिए। इसके बाद टाकुमी अपने काम पर लग जाता है। लड़कियां उसके काम में मदद करना चाहती थी तो उन्हें वो एक ड्राइंग देता है और कहता है कि वो इन्हें उन मिरर्स पर ड्रॉ करें। इसके बाद टाकुमी मैजिक को कास्ट करता है जिससे वहाँ एक बैरियर भी बन जाता है। आप कल सारी रात नहीं सोए ना? मुझे तुम लोगों की फिक्र हो रही थी तो मैंने रात भर जाग कर ये बनाया है। इसके बाद टाकुमी उस बैरियर को एक्टिवेट करने लगता है और अब सिर्फ उन्हें उन प्लेट्स को घर के ऊपर रखना है। दूसरी तरफ सिडोनिया में जहाँ किंग को पता लगता है कि जो असासिन्स उन्होंने भेजे थे वो सभी पकड़े गए हैं। क्या उन्होंने पकड़े जाने से पहले खुद को नहीं मारा? उन्हें इसका समय ही नहीं मिला महाराज। एक और बंदा उन्हें बताता है कि उन्हें होली सर्कल मिल चुका है पर इसे एक्टिवेट करने में उन्हें 1 से 2 महीने लगेंगे क्योंकि उस सर्कल में काफी ज्यादा माना इकट्ठा करना होगा। दूसरी तरफ टाकुमी एक गोलम बनाने की कोशिश कर रहा था और बुरी तरह से फेल हो जाता है। टाकुमी को लगता है कि उसे शायद और लेवल अप होने की जरूरत है। मास्टर आप क्यों गोलम बना रहे हैं? हम है ना? हाँ, पर एक गोलम होगा तो बेहतर होगा। वो हर वक्त इस घर की रक्षा करेगा। जब हम एडवेंचर्स पर जाएंगे तब भी। तो आप एक नेचुरल गोलम क्यों नहीं ढूंढते और उसे टेम कर लेना? आगे वो सोफिया से पूछता है कि उसे गोलम्स कहाँ मिल सकते हैं। फॉरेस्ट ऑफ डेथ के पास कई स्टोन गोलम्स देखे गए हैं और अगर आप डंजन के अंदर जाते हैं तो शायद वहाँ आयरन गोलम्स भी मिल सकते हैं। इस दुनिया में डंजन्स भी है? आपको डंजन्स के बारे में नहीं पता? हाँ, मैं कभी डंजन में गया नहीं ना। हमें चलना चाहिए, वहाँ हमें आयरन गोलम मिल जाएगा। पर सोफिया कहती है कि बिना टैंक के डंजन में जाना खतरनाक हो सकता है। तो वो लोग एक रॉक गोलम की खोज में निकल जाते हैं और उन्हें एक गोलम मिल भी जाता है पर जितना उन्होंने सोचा था उसका साइज उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। वो गोलम शायद गार्डियन क्लास है और अगर हम उसे मारना चाहते हैं तो हमें उसके मैजिक स्टोन को तोड़ना होगा। लेकिन टाकुमी उसे मारना नहीं चाहता था। तभी गोलम उनकी तरफ मुड़कर एरिया को स्कैन करने लगता है। ये देखकर वो सब छुप जाते हैं। ये स्कैन भी कर सकता है, ये मुश्किल होने वाला है। हमें किसी और गोलम को ढूंढना चाहिए। पर टाकुमी उस गोलम के सामने चला जाता है। उसके पीछे बाकी लड़कियां भी आ जाती हैं। ये गोलम हम पर हमला नहीं कर रहा है, तुम लोग पीछे ही रुको, मुझे कुछ टेस्ट करना है। इससे मुझे अलग ही एनर्जी फील हो रही है, बिल्कुल नॉलन जैसी। पर कहीं ये मुझे मार तो नहीं देगा? शायद ये नॉलन के एंशिएंट रून्स को गार्ड करने के लिए बनाया होगा। तो जो ब्लेसिंग मुझे नॉलन ने दी थी उससे मैं इसे टेम कर सकता हूँ। टाकुमी उसे टेम करने की कोशिश करता है और वो हो भी जाता है। इसके बाद टाकुमी उस गोलम का नाम टाइटन रखता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है पर उसमें कुछ ऐसा फंक्शन था ही नहीं। तो टाकुमी कहता है कि वो उस पर काम करेगा। अगर हम इसे ऐसे लेकर गए तो इसे देखकर सभी लोग डर जाएंगे। पर तभी टाइटन अपनी बॉडी को बिल्कुल ही छोटा कर देता है। दूसरी तरफ हम हीरोज को देखते हैं जो कि पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। वो अब इतने ताकतवर हैं कि वो कासल के नाइट स्क्वाड को अकेले ही हरा सकते हैं। ओची बोलते ओची। दूसरी तरफ टाकुमी टाइटन के लिए नई बॉडी बनाने पर काम कर रहा था। इसके बाद वो लड़कियों के पास जाता है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ हो, इसलिए मैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने वाला हूँ। तुम लोग मुझे छोड़कर चली जाओ। पिछला अटैक भी मुझे मारने के लिए हुआ था। तुम अगर मुझसे दूर रहोगी तो सेफ रहोगी। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें काफी पैसे दे दूंगा। रेवा उससे पूछती है कि वो क्या करेगा। मेरे पास मेपल है, कमिलिया है और अब तो गोलम भी हो गया। तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम अपने गाँव में जाओ, मैं तुम्हें वक्त पर पैसे देता रहूंगा। तभी मारिया उसकी तरफ एक वेपन देती है। आप चाहे तो हमें इससे मार दीजिए पर हमें आपसे अलग मत कीजिए। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ पर तुम भी मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ भी हो। पर आपको हमारी फीलिंग्स के बारे में भी तो सोचना चाहिए। वो सभी कहती हैं कि वो उसी के साथ रहना चाहती हैं, चाहे इसमें कितना भी खतरा हो। और टाकुमी उनसे माफी मांगता है। इसके बाद टाकुमी टाइटन की बॉडी पर काम खत्म कर लेता है और वो कुछ ज्यादा ही चमचमा रहा था। ये चीज टाइटन को भी बहुत पसंद आती है। इसमें टाकुमी जितने भी वेपन फिट कर सकता था उसने ठूस दिए हैं और इनसे भी बेहतर उसने इसे आयरन मैन जैसा बना रखा है जो कि एक बड़े से सूट से कनेक्ट होता है जिसके अंदर ये छोटा सा टाइटन जा सकता है। ये सब क्रिएट करके टाकुमी बड़ा खुश था क्योंकि अब उसे बिल्कुल पावर रेंजर्स वाली फील आ रही थी। वहीं नॉलन ये सारी चीजें वहां से देख रही थी। तभी उसके पास कोई आती है जो उसे बताती है कि शायद ऐना आने वाली है। वो असल में एग्जिस्ट नहीं करती पर इतने सालों से चर्च ऑफ डिवाइन लाइट उसकी पूजा कर रही है कि अब उसका जन्म होने वाला है। ऐना का भी एक इविल स्पिरिट बनने वाली है और क्योंकि सिडोनिया ने हीरोज को समन किया था, एक बार वो ताकतवर हो गए तो वो जरूर एक वॉर को शुरू करेंगे। नॉलन को इन सब के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए उसने टाकुमी को इतनी सारी ताकतें दी थी और अब वही है जो कि दुनिया को बचा सकता है। कुछ विलेजर्स को अपने टाउन को छोड़कर कहीं और शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि नोबल्स ने उस जगह को रहने लायक ही नहीं छोड़ा। इसकी वजह से उस विलेज के लोग हर तरह के नोबल से नफरत करते हैं, खासकर मैनी जिसके हस्बैंड की मौत उनकी वजह से हो गई। इसके 1 साल बाद गॉडविन उस जगह की रिपोर्ट को ही देख रहा है। उस समय उन रेफ्यूजीज को एक नोबल ने अपने शहर में रखा था, लेकिन अब वो पूरे 1000 रेफ्यूजीज को सपोर्ट नहीं कर सकता, इसलिए उसने गॉडविन से मदद मांगी है। उनके पास सिर्फ एक ही ऐसा एरिया है जहाँ पर इतने सारे लोगों को रखा जा सकता है, पर अभी वो मॉन्स्टर से भरा हुआ है, तो उनके पास एक ही चॉइस है, उन्हें टाकुमी से मदद मांगनी होगी। दूसरी तरफ टाकुमी और उसकी पार्टी एक डंजन के अंदर जाते हैं। वो फॉरेस्ट ऑफ बीस्ट किंग नाम के डंजन के अंदर जाता है जो कि किंगडम के अंदर सेकंड सबसे मुश्किल डंजन है, लेकिन मेपल और बाकियों की मदद से वो बड़ी आसानी से फ्लोर बॉसेस को हराते जाते हैं और वहाँ के ट्रेजर तक भी पहुंच जाते हैं। डंजन के लास्ट रूम में पहुंचने के लिए उन्हें लगभग 1 दिन लग गया। वो तो शुक्र है कि हम में से कोई भी घायल नहीं हुआ। हाँ वो भी, और हम किसी ट्रैप में भी नहीं
नहीं फंसे। लेकिन जैसे ही वो इतना कहता है उसके पैर से एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से एक बड़ी सी बॉल उन्हीं के पीछे भागने लगती है। वो भागते भागते ऐसे रूम में पहुंच जाते हैं जिसके लिए वो बॉल बहुत ज्यादा बड़ी थी, तो वहां तक वो नहीं पहुंच पाती। लेकिन तभी जिस दरवाजे से वो अंदर आए थे वो बंद हो जाता है। इसके बाद वो एक बड़े से रूम में पहुंच जाते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है हमें जबरदस्ती यहाँ लाया गया है, और वो सच ही कह रहा था, क्योंकि वहां पर अब फाइनल बॉस आ जाता है जो कि एक एस रैंक रॉक ड्रैगन है। वो ड्रैगन उनके ऊपर हमला कर देता है, जिसके अटैक को वो डॉज कर लेते हैं। इसके बाद मेपल अपने जालों से उसकी पूंछ को नीचे चिपका देती है, जिसके बाद सोफिया वहां जाकर अपने स्पेयर को उसकी पूंछ में घुसा देती है। इसके बाद वो सभी लोग मिलकर उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन ये भी उसे हराने के लिए काफी नहीं था। सोफिया उसे बताती है कि उसके बीच का हिस्सा उसकी कमजोरी है, तो टाकुमी अपने पॉकेट डायमेंशन से कमीलिया को बाहर निकालता है, जो सीधा ड्रैगन के पेट पर हमला करता है। जिसके बाद टाकुमी अपने स्वॉर्ड को मैजिक से एन्चांट करता है और उस ड्रैगन के मुंह के अंदर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन मर जाता है। उस ड्रैगन के मरने के बाद उन्हें और भी लूट मिलती है। इसके बाद जब वो वापस आते हैं उन्हें गॉडविन अपने पास बुलाता है। क्या तुम्हें यहाँ से साउथ वाली रीजन के बारे में पता है? हाँ, मैंने सुना है वहाँ मॉन्स्टर्स भरे रहते हैं, जिसकी वजह से आसपास की कंट्री भी वहाँ कुछ नहीं करना चाहती। एक बार किंगडम ऑफ टेरेरिया ने वहाँ पर लोगों को बसाने की कोशिश की थी, पर वो ऐसा नहीं कर पाए और कईयों की जान चली गई। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम वहाँ पर एक विलेज बसाओ। है, मैं क्यों करूँ? कोई और भी तो कर सकता है ना। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, जितनी जल्दी तुमने वो दीवार खड़ी कर दी थी ऐसा और कोई नहीं कर सकता है। प्लीज वहाँ जाकर सभी मॉन्स्टर्स को हरा दो और रेफ्यूजीज के रहने की जगह बनाओ। उन रेफ्यूजीज की बात को सुनकर टाकुमी इसके लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद टाकुमी अपने मजदूरों के साथ वहाँ पहुंच जाता है। सबसे पहले वो रोड बनाता है, जिसके बाद वो अपने मैजिक की मदद से ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी करने लगता है, जिसके सामने उन्होंने एक बड़ा सा गड्ढा भी खोदा था ताकि कोई भी मॉन्स्टर वहां तक ना पहुंच पाए। इसके बाद रेवा अपने मैजिक से उन वॉल्स को और भी ज्यादा मजबूत कर देती है। कुछ दिनों के काम के बाद वो जगह एक विलेज जैसी लगने लगी थी। तुम बोल्टन जाओ और गॉडविन से कहो कि वो रेफ्यूजीज को यहाँ भेज सकता है। सोफिया कमिलिया पर बैठकर बोल्टन में चली जाती है और गॉडविन को बताती है कि वो रेफ्यूजीज को वहाँ भेज सकता है। तुमने 10 दिन के अंदर विलेज खड़ा कर दिया। इसके बाद नाइट्स की रक्षा में सारे रेफ्यूजीज उस जगह पर जाने लगते हैं, पर वो परेशान दिख रहे थे क्योंकि भले ही उन्हें नए घर मिल रहे हो पर वो जगह मॉन्स्टर से भरी हुई है। उन्होंने सुना है कि उस जगह को डेवलप करने के लिए एक आदमी गया है, पर उन्हें लगता है कि वो भी कोई सड़ा हुआ नोबल है जो बस उनका फायदा उठाना चाहता है, तो वो जगह रहने लायक तो हो ही नहीं सकती। लेकिन जब वो विलेज पर पहुंचते हैं, नाइट कैप्टन दीवारों के साइज को देखकर हैरान हो जाता है। वो विलेज कम और एक किले जैसा ज्यादा दिख रहा था। इसके बाद वो ब्रिज को क्रॉस करके विलेज के अंदर चले जाते हैं। तुमने ये सब क्या कर दिया है? ओह, मैंने ये ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी की हैं और इन्हें मजबूत भी बनाया है, तो जब तक कि कोई ड्रैगन या फिर उड़ने वाला कोई और मॉन्स्टर नहीं आता ये विलेज पूरी तरह से सेफ है। मैंने यहाँ पर एक कासल भी बनाया है, पर सिर्फ इसलिए अगर कोई ऑफिशियल आता है तो वो वहाँ रह सके। जो भी यहाँ पर आ रहा है उनके लिए घर है। दूसरी तरफ हम सोफिया और मैनी को देखते हैं। क्या तुम यहाँ पर अकेले आई हो? जहाँ पर हम पहले रहते थे वहाँ मेरे हस्बैंड की मौत हो गई। अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम मेरे मास्टर के लिए काम कर सकती हो। अकेले लड़के के लिए फार्मिंग करना मुश्किल होगा और तुम चाहो तो हमारे साथ रह भी सकती हो। तुम्हारे मास्टर कौन है? मेरे मास्टर ने ही इस जगह को बनाया है, पर अभी भी कुछ काम बाकी है तो वो धीरे धीरे करते रहेंगे। तुम चाहो तो तुम इसमें हमारी मदद कर सकती हो। इसके बाद वो मानी को लेकर टाकुमी के पास जाती है। मुझे सोफिया ने तुम्हारे बारे में सब बता दिया है, तुम यहाँ पर अच्छे से रह सकती हो, बिल्कुल एक फैमिली की तरह, और मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। आपका ऑफर अच्छा है पर मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मेरे हस्बैंड भी एक नोबल के लिए काम किया करते थे, पर उनके मरने के बाद किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। मैं किसी भी नोबल पर भरोसा नहीं कर सकती। मारिया मानी को कन्विंस करने की कोशिश करने लगती है, पर टाकुमी उसे रोक देता है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा। इसके बाद मानी वहाँ से जाने लगती है और उसे लगता है कि इस तरह से टाकुमी से बात करके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो शायद बाकी के नोबल्स जैसा नहीं है, लेकिन उससे ऐसे बात करने के बाद वो उसे अपने विलेज में नहीं रहने देगा, तो वो विलेज से बाहर जाने लगती है। लेकिन जब वो जंगल में जाती है वो एक बड़े से मॉन्स्टर के झुंड को देखती है। दूसरी तरफ मेपल भी टाकुमी को इस मॉन्स्टर के झुंड के बारे में बताती है। जब विलेजर्स को इसके बारे में पता लगता है उन्हें लगता है कि वो यहीं पर मरने वाले हैं, पर टाकुमी नाइट कैप्टन के पास जाता है। आप लोग सारे ब्रिजेस को उठा दो ताकि कोई भी मॉन्स्टर्स अंदर ना आ पाए। विलेजर्स अंदर सेफ रहेंगे, तब तक हम उन मॉन्स्टर्स को ठिकाने लगा सकते हैं। वहीं उन मॉन्स्टर्स से बचने के लिए मैनी वापस से विलेज की तरफ आ रही थी, लेकिन वहां वो देखती है कि ब्रिजेस को पहले ही उठा दिया गया था और अब अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। तभी विलेजर्स बात करने लगते हैं कि उन्होंने काफी समय से मानी को नहीं देखा था। मैंने कुछ समय पहले एक लड़की को यहाँ से बाहर जाते हुए देखा था, शायद वो अभी भी बाहर ही है। तो टाकुमी गोलम के ऊपर बैठकर मैनी को ढूंढने वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ मैनी के ऊपर 2 वुल्फ्स अटैक करने वाले थे। उन्हें देखकर मैनी को लगता है कि आज वो मारी जाएगी और वो अपनी मौत का इंतजार करने लगती है, पर तभी वहां पर टाकुमी आता है और बड़ी ही आसानी से उन दोनों वुल्फ्स को खत्म कर देता है। यहाँ पर और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स हैं। तभी वहां पर सोफिया और बाकी सब भी आ जाते हैं जो उसे बताते हैं कि उन्होंने सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया है। मैंने कहा था ना तुम्हें, मैं विलेजर्स को कुछ नहीं होने दूंगा। मैनी समझ जाती है कि टाकुमी बाकी नोबल से कहीं ज्यादा अलग है। वो उससे माफी मांगती है और पूछती है कि क्या अब भी वो उसके लिए काम कर सकती है, जिसके लिए टाकुमी मान जाता है। दूसरी तरफ सिडोनिया के एम्परर को इसी इंसिडेंट के बारे में बताया जा रहा था। एम्परर को समझ नहीं आता कि उस जगह को कोई रहने लायक कैसे बना सकता है। मैसेंजर उसे बताते हैं कि वहां पर एक मैजिशियन रहता है और ये सब कुछ उसी ने किया है। तभी वहां पर एलिजाबेथ आती
पकड़ती है और उसे बताती है कि समनिंग सर्कल कंप्लीट हो चुका है और अब वो हीरोज को समन कर सकते हैं। जब वो समनिंग सर्कल को एक्टिवेट करते हैं, चारों तरफ एक पावरफुल माना वेव जाती है जो कि टाकुमी के विलेज तक भी पहुंच जाती है। वो माना उन सभी को काफी बुरा फील होता है। अब 1 साल हो चुका है, यानी हीरोज भी इस दुनिया में आ चुके हैं, जिसकी वजह से वो परेशान होने लगता है। समनिंग के 3 महीने बाद वो सभी हीरोज ए रैंक पर पहुंच चुके हैं और नॉलन को लगता है कि सिडोनिया जल्द ही वॉर की शुरुआत करेगी। अब दुनिया को हीरोज के बारे में बताने का समय आ चुका है, तो मैं तुम सभी को पूरे कॉन्टिनेंट में घुमाऊंगी ताकि तुम सब अपनी पावर्स को दिखा सको। दूसरी तरफ हम टाकुमी के विलेज को देखते हैं, जिसकी कंडीशन अब पहले से काफी बेहतर हो गई है। वहीं दूसरी तरफ सोफिया और बाकी सब बाहर मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। आगे मेपल एक अजीब से मॉन्स्टर को पकड़ती है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। सोफिया इसके बारे में टाकुमी को बताती है। जंगल में काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स दिखने लगे हैं। कई मॉन्स्टर्स तो ऐसे हैं जिन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा। उन्हें लगता है कि जो माना वेव उन्होंने फील की थी, ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। शाम को वहाँ नाइट कैप्टन आता है और टाकुमी को बताता है कि उसे गॉडविन बुला रहे हैं क्योंकि सिडोनिया से कुछ हीरोज आए हैं जो कि उससे मिलना चाहते हैं। ये सुन के वो हैरान हो जाता है। रात को टाकुमी सोच रहा था, सिडोनिया ने हीरोज को तो बुला लिया है, पर अगर वो अच्छे इंसान नहीं है तो काफी प्रॉब्लम होने वाली है। दूसरी तरफ सिडोनिया एम्पायर का किंग सभी हीरोज को वहाँ से भेज देता है। तुम्हारा ये नौकर भी हमारे साथ जाएगा। मुझे माफ करना, मैं नहीं चाहती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? अरे छोड़ना भाई, जाने दे। दूसरी तरफ हांस टाकुमी को बता रहा था कि 3 हीरोज का समन किया गया है, जिसमें से 2 लड़के हैं और 1 लड़की, पर उन्हें देखकर उसे भी कोई अच्छी फीलिंग नहीं आती। इसके बाद हांस उन्हें एक मिशन देता है। मैनी कहती है कि वो भी उनके साथ जाना चाहती है। तुम्हारा जाना सेफ नहीं होगा, वो काफी खतरनाक जगह है। पर जब बाकी की लड़कियां उससे रिक्वेस्ट करती हैं और जब वो मैनी का मासूम सा चेहरा देखता है, वो भी मान जाता है। दूसरी तरफ जिस कैरेज में हीरोज बैठे हुए थे, वो उसकी बेइज्जती कर रहे थे। बारक्यूला में सस्पेंशन के साथ किसी ने कैरेज को बनाया है, हमें भी वही चाहिए। मैंने सुना है कि वहाँ पर कई सुंदर एल्फ्स भी हैं। क्या कहते हो यामाटो, कुछ को वापस घर लेकर आए, उनके साथ थोड़े मजे हो जाएंगे। मुझे भी आइडिया काफी अच्छा लगा, पर नाइट कैप्टन उन्हें बताता है कि बारक्यूला में एक लॉ है जिसकी वजह से वो कंट्री से बाहर किसी भी स्लेव को नहीं लेकर जा सकते, पर उन्हें किसी भी लॉ से कोई मतलब नहीं है। वो कब का लेवल 30 से ऊपर जा चुके हैं और फर्स्ट क्लास एडवेंचरर्स हैं। इस कॉन्टिनेंट में कोई भी नहीं है जो कि उनकी टक्कर का हो। इससे पहले कि वो किसी का कुछ बड़ा नुकसान करें, मुझे इन्हें रोकना होगा। अभी वो सब बारक्यूला के रॉयल कैपिटल में जा रहे हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और टाकुमी ने उस मिशन को कंप्लीट कर दिया था, जहां रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताता है कि टाकुमी, सोफिया और मारिया उन्हें रैंक ए में प्रमोट किया जा रहा है और रेवा को रैंक डी में। वो उनके कार्ड्स को अपडेट करने ही वाली थी, तभी उनके पीछे शोर मचने लगता है और हम देखते हैं कि वहाँ हीरोज आ चुके हैं। तुम सब के सब यहाँ का रास्ता खाली करो ताकि हम सबसे आगे जा सकें। जब कुछ बंदे उससे बात करने की कोशिश करते हैं, वो अचानक से ही उसे पंच कर देता है। इसके बाद उनकी नजर टाकुमी और उसकी सुंदर स्लेव्स पर जाती है। इस सफेद बाल, उन लड़कियों को हमारे हवाले कर दे। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, लेकिन उन दोनों का घमंड इसे हैंडल नहीं कर पाता और वो उनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन टाकुमी आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और फिर अपने मैजिक का यूज करके उसकी स्वॉर्ड को भी तोड़ देता है। इसके बाद जब यामाटो उसके ऊपर हमला करने जाता है, वो एक बच्चे की तरह उसे जमीन पर पटक देता है। अकाने हैरान हो जाती है कि किसी ने उन दोनों को इतनी आसानी से हरा दिया। तुमने मेरी होली स्वॉर्ड को तोड़ दिया, इसका नतीजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो कोई होली स्वॉर्ड नहीं, मामूली से मेटल की तलवार है। तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? हम हीरोज हैं और सिडोनिया एम्पायर से तुम्हारी दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। इसके बाद वो दोनों गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अकाने उन दोनों की गलती के लिए टाकुमी से माफी मांगती है। उसे देखकर अकाने समझ जाती है कि वो इतने समय से उसी की खोज कर रही थी। तभी वहाँ लुलू आती है और उससे कहती है कि जाने का समय हो चुका है। वहीं टाकुमी समझ गया था कि वो उससे कुछ कहना चाहती है। मैं लेक साइड होटल के बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसके बाद रात को वो अपने सभी लड़कियों को बताता है कि उसने अकाने को यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया है, पर शायद ये उतना अच्छा आइडिया नहीं था क्योंकि वो सिडोनिया एम्पायर के गार्ड से कैसे बचकर आएगी। वहीं दूसरी तरफ गार्ड्स ने उसे देख लिया है और अब वो लुलू के साथ उनसे भाग रही है। गार्ड्स उससे पकड़ने ही वाले थे, पर तभी अचानक से वहाँ सोफिया आ जाती है और एक गार्ड को बेहोश कर देती है। वहीं मेपल दूसरे गार्ड को वहाँ से उठा लेती है। इसके बाद सोफिया अकाने को होटल में लेके आती है। क्या तुम भी यहाँ पर जापान से लाए गए हो? तुम सही कह रही हो और मेरे यहाँ पर आने का रीजन भी तुम सभी हो। वहीं लड़कियों को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहना क्या चाहता है। लगता है तुम्हें सब कुछ बताने का समय आ चुका है। दूसरी तरफ बाकी के हीरोज को पता लग गया था कि अकाने उन्हें छोड़कर जा चुकी है और वो वापस सिडोनिया जाने का डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ टाकुमी ने सब कुछ उन्हें बता दिया था, जिस पर वो बड़ी जल्दी यकीन भी कर लेते हैं। अकाने उन्हें बताती है कि जब वो लोग यहाँ पर आए थे तब वो ऐसे नहीं थे, पर धीरे धीरे उनका व्यवहार बिल्कुल ही बदल चुका है। क्या उनके खाने में कुछ मिलाया जाता था? मुझे नहीं पता, पर मैं खाना खाने में काफी डरती थी और हमेशा उसे प्योरीफाई करके खाती थी। मुझे शुरू से ही उन पर भरोसा नहीं था। तो लगता है किसी ड्रग के जरिए उन्हें ऐसे बदला गया है। क्या आप प्लीज मुझे और मेरी स्लेव को बचा सकते हैं? तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तभी टाकुमी देखता है कि लुलू के गले में एक कॉन्ट्रैक्ट बैंड था, तो वो अपने मैजिक से उसे तोड़ देता है। ये देखकर लुलू रोने लगती है और कहती है कि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। हाँ बिल्कुल, हम साथ में रहेंगे, पर दोस्त के तौर पर। क्यों ना तुम लोग अभी के लिए हमारे साथ ही रहो। इसके बाद वो सभी लोग कैरेज में बैठकर टाकुमी के घर में पहुंच जाते हैं, जहां वो दूध और चीज देखकर हैरान हो जाती है। खाना खाने के बाद अकाने रोने लगती है। क्या खाना खराब हो गया क्या? माफ करना, मैंने गलती से ऐसे बना दिया होगा। लेकिन अकाने कहती है कि ये खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है
और उसने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा खाना भी यहाँ खा पाएगी। दूसरी तरफ हम कुछ नाइट्स को देखते हैं जिनके सामने से काफी सारे मॉन्स्टर्स आने लगे हैं। आगे टाकुमी उन सभी को इकट्ठा करता है। मैं तुम सबके कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करता हूँ। ये सुन के वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोफिया तो उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है। तुम गुस्सा मत करो यार, मैं तुम्हें बस स्लेव्स की तरह नहीं रखना चाहता। तुम लोग कब से मेरे साथ हो, बिल्कुल एक फैमिली की तरह, तो हम आपके साथ ही रहेंगे ना। वही तो मैं कह रहा हूँ यार। इसके बाद वो उन सबके कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देता है। तभी गिल्ड से उसे एक मैसेज आता है जो मॉन्स्टर्स के अटैक की वजह से सारे एडवेंचरर्स को बुला रहे हैं। इसके बाद वो गिल्ड में पहुंच जाता है जहां लायंस फैंग के सारे मेंबर्स पहले से ही मौजूद थे। मॉन्स्टर्स का एक बड़ा झुंड इसी तरफ से जा रहा है, इसलिए मैंने सिर्फ हाई रैंकिंग एडवेंचरर्स को ही यहाँ बुलाया है। पर क्योंकि ज्यादातर एडवेंचरर्स मिशन पर हैं, तो ज्यादा लोग यहाँ पर नहीं पहुंच पाए। पर इतने कम लोग इन सब मॉन्स्टर्स को कैसे संभाल पाएंगे। इसके बाद वहाँ एक और पार्टी आती है। इस पार्टी का नाम रोज है और इनकी लीडर मैरिल्डा है। मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, तुमसे फाइनली मिलकर खुशी हुई। इसके बाद टाकुमी सोफिया को अपनी नई बनाई हुई तलवार देता है जो कि पहले वाली से काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद वो उनकी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां टाकुमी देखता है कि वहां पर कई उड़ने वाले मॉन्स्टर्स भी हैं। वो सब लड़ाई में कूद जाते हैं और कई सारे मॉन्स्टर्स को हराते हुए फाइनली गेट के अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही वो चारों तरफ फैल जाते हैं ताकि जल्दी से जल्दी मॉन्स्टर्स को खत्म किया जा सके और किसी की भी जान ना जाए। कई घंटों तक मॉन्स्टर्स को मारने के बाद वो सिटी के अंदर से सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं, जिसके बाद सारे सिटीजन्स बाहर आकर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद वो बाहर के मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला करने जा रहे थे, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर्स वापस से जंगल में जाने लगते हैं। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। मुझे लगता है कि कोई मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, पर ये तो इम्पॉसिबल है। मॉन्स्टर्स के पास तो इतना दिमाग ही नहीं होता कि कोई उन्हें कंट्रोल कर सके। जब हीरोज यहाँ पर आए थे, यहाँ पर काफी ज्यादा माना रिलीज हुआ था। हो सकता है कि उसकी वजह से उनकी ब्रेन डेवलपमेंट बढ़ गई हो। मेपल भी तो एक मॉन्स्टर है, पर वो सोच और बोल सब कर सकती है। दूसरी तरफ मैसेंजर किंग को बता रहा था कि काफी सारे मॉन्स्टर्स बोल्टन के ऊपर हमला कर रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद वो पूरा किंगडम तबाह हो जाएगा। अपने सोल्जर्स को रेडी करो, अब वो काफी ज्यादा कमजोर होंगे। मौका मिलते ही हम उन पर हमला कर देंगे। हमें बाकी के किंगडम पर भी हमला कर देना चाहिए ताकि कोई भी उनकी मदद करने ना आ सके। दूसरी तरफ टाकुमी और उसके साथी सारे इंजर्ड लोगों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर फिर से हमला हो सकता है। हमें चौकन्ना रहना होगा और सबको बचाना होगा क्योंकि हमारे पास इतने पोशंस नहीं है कि हम बार बार इन सबको दे सकें। इसके बाद टाकुमी कुछ लड़कियों को लेकर किंगडम की तरफ जाने लगता है ताकि वहाँ पर कोई मॉन्स्टर हो तो वो उसे भी हरा सके। वहीं रेवा, मेपल और मारिया विलेज की रक्षा करने के लिए वहीं पर रुक जाते हैं। थोड़ी दूर ही जाने पर वो लोग देखते हैं कि मॉन्स्टर्स फिर से हमला करने के लिए आगे आ रहे हैं। मारिया और रेवा पीछे से हमला कर रहे थे, जिसकी वजह से मॉन्स्टर्स की तादाद काफी कम हो जाती है। जिसके बाद एडवेंचरर्स लड़ने के लिए आगे जाते हैं और उन मॉन्स्टर्स को मारते जाते हैं। अभी तक एक भी मॉन्स्टर उनसे बचकर सिटी की तरफ नहीं गया था, लेकिन जो कुछ वहाँ पहुंच भी जाते हैं मेपल उन्हें ठिकाने लगा देती है। वहीं सोफिया भी उन मॉन्स्टर से लड़ रही थी और जरूरत से ज्यादा मैजिक का यूज कर रही है। पर इससे पहले की चीजें बिगड़ती, वो सारे मॉन्स्टर्स वापस जाने लगते हैं। लेकिन तभी कुछ अजीब होने लगता है। वो सारे मॉन्स्टर्स एक दूसरे को मारने और खाने लगते हैं और ऐसा करते करते वहाँ सिर्फ एक मॉन्स्टर बचता है जो कि बाकियों से कहीं ज्यादा पावरफुल है। तो टाकुमी समझ जाता है कि वो जरूर लीडर होगा। वो मॉन्स्टर सोफिया पर हमला करता है जिससे वो डॉज तो कर लेती है, पर वो मॉन्स्टर के काफी करीब थी जिसकी वजह से वो अपनी पूंछ से उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी टाकुमी उसे बचा के वहाँ से थोड़ा दूर ले आता है, लेकिन जैसे ही वो अपने पैरों पर वापस खड़ी होती है वो फिर से खुद को खतरे में डालने लगती है और उस मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगती है, जिसमें वो कामयाब तो हो जाती है पर वो उसके हमले को डॉज नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाती है। वो मॉन्स्टर सोफिया को मारने ही वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर वहाँ मेपल, मारिया और रेवा आ जाते हैं। मेपल अपने जालों से उसके पंख को बांध देती है और वो दोनों उसके ऊपर फायरबॉल से हमला करते हैं। इससे सोफिया और टाकुमी को मौका मिल जाता है और वो दोनों साथ में मॉन्स्टर के ऊपर हमला करते हैं। सोफिया अपनी तलवार को टाकुमी को दे देती है ताकि वो उस मॉन्स्टर को खत्म कर सके। टाकुमी अपने अगले अटैक से उस मॉन्स्टर के पंखों को काट देता है, जिसके बाद वो उस तलवार में मैजिक को इकट्ठा करने लगता है और जब वो उससे अटैक करता है उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद टाकुमी सोफिया के पास जाता है और उसे हील करने लगता है। तुम आखिर कर क्या रही थी? तुम्हें अपनी भी फिक्र करनी चाहिए। मैं बस आपको प्रोटेक्ट करना चाहती थी, मैं नहीं चाहती कि आपको कुछ भी हो। जैसे तुम कर रही थी वैसे में तुम्हारी जान भी जा सकती है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। अगर आपको बचाने में मेरी जान भी चली जाती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस लीडर के मरने के बाद सारे मॉन्स्टर्स वापस जा चुके थे और अब टाकुमी भी अपने घर के लिए निकल जाता है। इस सिटी के लोग तो बच गए थे, पर एक और सिटी में हीरोज ने हमला कर दिया है और वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मार डालते हैं। दूसरी तरफ बारक्यूला में टाकुमी अपनी जीत के लिए एक पार्टी रखता है, पर रेवा देखती है कि सोफिया अकेले ही अंधेरे में बैठी हुई है। इसके बारे में वो मारिया से पूछते हैं, पर वो बताती है कि उसे भी नहीं पता। वो बस ये जानती है कि जब से वो जंगल से बाहर आए हैं वो ऐसे ही उदास दिख रही है। आपको तो जरूर पता होगा ना क्या हो रहा है, जाओ और इसे ठीक करो। तो टाकुमी सोफिया के पास जाता है और वहाँ पर चिल्लाने के लिए उससे माफी मांगता है। नहीं, गलती मेरी ही है, मैंने ही अपनी जान को खतरे में डाला था। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती हो, पर मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से तुम्हारी जान जाए। मैंने तुमसे पहले भी कहा है हम सब पार्टनर्स हैं, तो मैं चाहूंगा कि हम एक दूसरे को बराबरी से ट्रीट करें। तो अब से तुम्हारी जिंदगी की कीमत भी वही है जो कि मेरी है। कुछ दिनों बाद टाकुमी लुलू और अकाने के साथ गॉडविन के पास जाता
जाता है और उन्हें अपने साथ मैंशन में रखने की परमिशन मांगता है। इसके लिए गॉडविन मान जाता है, जिसके बाद वो सैमेंडर रीजन के बारे में बताता है। उनकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वहाँ पर सारे लोगों की जान हीरोज ने ली थी। ये सब सुनकर अकाने परेशान होने लगती है। वहीं ताकुमी गॉडेस से मिलता है। आपने मुझे 1 साल पास्ट में क्यों भेजा, क्योंकि तब से सिडोनिया और मेरा इंडिया पाकिस्तान वाला रिश्ता बनने लगा है। पर नोलन सिर्फ उससे इतना कहती है कि फ्यूचर उस पर निर्भर करता है। इसके बाद ताकुमी गॉडेस को काफी सारी कुकीज देता है, जिसे पाकर वो खुश हो जाती है। इसके बाद हम ताकुमी को देखते हैं, जिसने अपनी सभी लड़कियों जैसी दिखने वाली डॉल्स बनाई थी, जिसकी वजह से वो सूख कर काटा हो रखा है और पोशंस पी रहा है। तो ये एनिमे यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना।